सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सुन्दर साथजी। आइए सुन्दर साथजी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को फिर एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए आज के क्लास का प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करते हैं महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सीतानाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी। चर्चा दे भजो श्याम सखी रोए महामेरी चाखात जी। रासलीला खेल के अब बात से पर्वत धाम के धनी और महाराज जी आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है। प्रॉब्लम बट ट्राई करते हैं। इसमें स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा ज्यादा नेटवर्क लेता है। तो अभी आ रहा बात ठीक लक्ष्मण जी? अभी ठीक है लेकिन क्लियर नहीं है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, आज थोड़ा सा 1 मिनट चलते हैं, देखते हैं, नहीं तो मैं दूसरा मोबाइल से कर दूं। तो दोबारा चलते हैं। अभी ठीक है महाराज जी, ठीक है।
हाँ जी सुंदर साहब जी प्रणाम जी। अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? ठीक है महाराज जी, अभी ठीक है। हाँ मैं दूसरा सिस्टम करके मैं कोशिश किया। सब सुंदर साहब जी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था। तो अब उम्मीद करता हूँ राज्य की कृपा से अब ठीक होगा। हाँ जी सुंदर साहब जी, हमने कल समझा था किस प्रकार रास लीला खेलने के पश्चात अरब में किस प्रकार धाम धनी की वह शक्ति आई, परम धाम से साक्षात रूप से इस संसार में। सुंदर साहब जी, परम धाम से साक्षात रूप में इस संसार में कोई भी नहीं आ सकता। राज्य सामाजिक सखियों की बात तो दूर की है, एक कंकड़, एक कंकड़ी आवे अर्श की तो उड़ावे 14 तबक। एक कंकड़ परम धाम से आ जाए तो 14 लोक का ब्रह्मांड जो सारा नष्ट हो जाए। बढ़िया। तो इसके लिए सनंद ग्रंथ में छुपाई आता है, वजूद आवे जो ख्वाब में सो सब ख्वाब के जान। सपना के संसार में जो भी शरीर हमें है, सो भी शरीर दिखाई देता है, सो सब ख्वाब के जान। सपने में सपने का ही शरीर होता, परम धाम का साक्षात रूप से कुछ भी नहीं आ सकता। ख्वाब देखे जो पार से तुम ताकी करो पहचान। जो नश्वर जगत से, नश्वर जगत से परे जो आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। सुंदर साहब, चाहे श्री कृष्ण का तन है, चाहे बाकी बिहारी का तन हो, चाहे मोहम्मद साहब का तन हो, चाहे देवचंद जी का तन हो, चाहे मेहराज ठाकुर का तन है, कोई भी तन हो, यहाँ पर आवेश शक्ति हिंदी में और उसको उर्दू में जोश की शक्ति कहते हैं, हमने कल समझा था। और आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा रिवीजन करते हुए। निषाद जी, कल हमने जो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्या समझा था? कल मैंने बताया था कृष्ण और मोहम्मद में एक ही शक्ति, इसलिए जयकारा में भी हम हुक्म के स्वरूप की जयकारा भी लगाते हैं, यानी मोहम्मद साहब को ही हुक्म का स्वरूप कह के जयकारा लगाते हैं। सब लगाते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं चलता कि हम किसका जयकारा लगा रहे हैं। आरती में भी गाते हैं, तीसरी आरती श्याम सुहाई। अच्छा देखिए, ब्रज रास खेल के आए बरारब श्याम, और दूसरी चौपाई भी वितक में ही आती, रास लीला खेल के आए बरारब में। श्याम जो है राज्य के लिए संबोधन है यहाँ पर। राज्य की जो आवेश की शक्ति ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी के तन में थी, वही जोश या आवेश की शक्ति यहाँ पर अरब में आई। अरब में मोहम्मद साहब के तन में वही शक्ति आई, लेकिन कुरान में उसे क्या कह दिया? जिब्रील, जब्राइल, जिब्रील एक फरिश्ता के रूप में दर्शाया गया है, अलंकारिक रूप से। जैसे पंख वाला कोई व्यक्ति हो मान लो, या पंख वाला कोई देवता है, उस तरह से दर्शाया गया है। इसका स्पष्टीकरण आगे मैंने बताया था, आज भी दिखा दूंगा थोड़ा सा। तो इसके पहले मैंने आपको परसों भी बताया था किस तरह से वहां पर पर्यायवाची शब्द के रूप में पूरी वाणी में आत्म अक्षर जो उस धनी धाम लिखा है। फिर वो कह रहे हैं सूरत, सो सूरत ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। दूसरी चौपाई में आवेश कह रहे हैं, एक चौपाई में जोश कह रहे हैं। इसी तरह से हम देखेंगे दियो जोश खोले दरबार, एक जगह आवेश अंग आप ही आधार, है ना। ये लीला सुख के आवेश में कहे, सुख को जोश दियो तीन भान, प्यारे भागे अस कही पंचाध्याय, प्यारे भागे जोश कही पंच, समानार्थक शब्द में।
गुजराती हिंदी से मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो शब्द उर्दू और हिंदी के हैं। तो गुजराती भाषा का शब्द तो है नहीं आवेश, ये तो हिंदी का शब्द है। और यहाँ पर देखेंगे 3 हिंदुस्तानी की चौपाइयां हैं। फिर इसी को कह दिया, जोग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भले। यदि जोश जो है छोटी शक्ति है, कोई सेवक है, या जो सत्ता का स्वरूप है, या एडिशनल कोई शक्ति साथ में बस खड़े रहती है, तो भी ऐसा चौपाई कभी नहीं कहा जा सकता कि हमने राज्य के जोश के साथ में खेला। राजा के साथ में बाजू में सेनापति खड़ा है, लेकिन रानी तो राजा से बात कर रही है, बॉडीगार्ड तो खड़े रहते हैं आसपास, बॉडीगार्ड के साथ थोड़ी झूला झूला कहेंगे। योग माया में बारी आवेश, इसी को जो देखेंगे, अहिरो की कौम में जित महत्तर नंद कल्याण, सुख लिया ब्रजवधवे और ना हुई पहचान। अहिरो की कौम में, यहाँ पर कुरान के हिसाब से और पुराण के हिसाब से दोनों का मिलान कर रहे हैं। खुलासा का 2 नामा किताब है ये। तो उसमें सबसे पहले हिंदू पक्ष के हिसाब से बताया, सुख लिया ब्रजवधवे और ना हुई पहचान। किसकी पहचान नहीं हुई? न कृष्ण के तन में विराजमान राज्य की पहचान हुई, न गोपियों के अंदर विराजमान ब्रह्मात्माओं की पहचान हुई। अब इसी को कुरान के हिसाब से क्या करें, महत्तरों की कौम में जीत हूद कील सिरदार। हूद नबी का आता है ना, नंद बाबा को हूद करके लिखा हुआ, यहाँ पर नंद कल्याण लिखा है, उसी को हूद को नंद बाबा लिखा है, कल्याण को यहाँ पर कील लिखा है कुरान की भाषा में। जोत रसूल टापू में ने, रसूल साहब की शक्ति, टापू कहते हैं ब्रजमंडल को, छुपाइए टापू ब्रज अखंड। तो ब्रजमंडल में रसूल साहब की ज्योति ने शक्ति थी। कौन सी शक्ति थी? जबराइल जोश की शक्ति। उसने आत्मा को आहार दिया। आहार क्या दिया? कोई भोजन दिया? आत्मा को खाने के लिए नहीं था, वहां पर भोजन दे दिया। सुख लिया ब्रजवध में, मिलान करते हुए चलिए ऊपर नीचे, आत्मिक सुख प्रदान किया। इस तरह से सब बातें मैंने समझाया था, बस रिपीट कर रहा था मैं। अब उसके अलावा हम और भी एक चीज देखेंगे, तो मैंने पहले दिन दिखाया भी था, लेकिन कई सुंदर साथ को उसमें अभी भी मुझे लग रहा था कंफ्यूजन है, तो देखते हैं। ये देखिए, ये है पन्ना जी से छपा हुआ है निजानंद श्री मुखवाणी शब्दार्थ। इसमें देखेंगे, ये देखिए आवेश का अर्थ क्या लिखा है, पन्ना जी का शब्दकोश है, जोश लिखा हुआ है। ये देखिए गुजराती का निजानंद हिंदी गुजराती कोश है, और ये गुजरात विद्यापीठ निजानंद संप्रदाय का शब्दकोश नहीं है ये। तो सॉरी, ये हाँ, ये निजानंद संप्रदाय निजानंद निजानंद का ये नहीं था, ये गुजरात विद्यापीठ का था ये। इसके अलावा ये श्री मुखवाणी शब्दार्थ जो पन्ना का है वो ये है। जबराइल का अर्थ लिखा है जोश कोमा आवेश। सुंदर साथ जी शब्दकोश मैंने तो नहीं बनाया। ये देखिए विमला मेहता जी के द्वारा तारतम वाणी मुक्ता जो लिखा गया है, इसमें जिब्रील की व्याख्या क्या लिखा है उन्होंने। विष्णु अजाजिल फरिश्ता, ब्रह्मा मिकाइल, जबराइल जोश धनिका, रुद्र तामस इजराइल। क्या करें, जिब्रील फरिश्ता, जिब्रील फरिश्ता परमात्मा का आवेश है। हिंदी में जिसको आवेश कहा, उसी को उर्दू में जोश कहा। वाणी में कहीं जोश लिख दिया, कहीं आवेश लिख दिया, कहीं इश्क लिख दिया, कहीं प्रेम लिख दिया, कहीं ज्ञान लिख दिया, कहीं इल्म लिख दिया, कहीं संबंध लिखा, कहीं निस्बत लिखा। भाषा को उर्दू के शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, किसी जगह हिंदी के शब्द अच्छे लगते हैं। ये देखिए निजानंद भाषा कोश, जो कि सूरत से छपा हुआ और निजानंद संप्रदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध प्रचलित भाषा कोश है। इसमें देखिए यहाँ देखेंगे जोश का अर्थ क्या लिखा है, आवेश लिखा है। और भी लिखा, ध्यान से देखिए, आवेश का अर्थ इसी में क्या लिखा है, ये देखिए आवेश का अर्थ जोश लिखा है। ये तो चलो सुंदर साथ बोले कि तो यहाँ से फलाना स्थान से छपा है, उसको हम नहीं मानते। ये देखिए, ये है एडवांस्ड उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी। ये देखिए इसमें जोश का अर्थ क्या लिखा है, आवेश। ये तो कोई मेरे द्वारा लिखा गया नहीं सुंदर साथ जी, इसमें
एकदम क्लियर जो है स्पष्टीकरण हो जाता है सुंदर साथ जी। वापस आगे आते हैं हम चौपाई में। तो वही शक्ति ब्रजरास खेल के आए बरारब, अरारब में वही शक्ति आई, तन तन में नहीं आता। कहने के लिए कहते हैं कि ब्रजरास खेल के अरारब बरारब अरब में आए, लेकिन इसका उल्टा रिवर्स करिए, ये देखिए अरब से गिनेंगे तो क्या कहेंगे कि रसूल साहब की शक्ति ब्रजमंडल में थी। यहाँ कहेंगे श्याम चिराग मोहम्मद की शक्ति है कृष्ण जी के अंदर। स्टार्टिंग आप कहीं से करो, वही शक्ति जो कृष्ण के तन में थी वही महामती जी मेरा ठाकुर के तन में आई। अब यहां से गिनेंगे तो कहीं से भी स्टार्ट करिए। वाणी में स्पष्ट रूप से कह दिया, पियो 5 बेर हम वास्ते सागर में डालिया आप। 5 बेर कौन कौन सा? ब्रज में बाल मुकुंद के तन में, रास में बाकी बिहारी के तन में, अरब में मोहम्मद साहब के तन में, श्री देवचंद जी के तन में और मेरा ठाकुर के तन में। 5 बार के पीयू। फिर ऐसा कहने का क्या मतलब? सोचिए विचारिए कि भाई अरब में जोश आया था, आवेश नहीं आया था, ऐसा कथन जो है बिल्कुल भी इस वाणी के विपरीत हो जाता है। 3 स्वरूप खुदाई के कहे, तीनों तकरार रूहों बीच रहे। ब्रज रास और प्राणनाथ जी 3 स्वरूप महामती जी कह रहे हैं। फिर 2 स्वरूप में कहे मीने और किल्ली कुरान लियाई, तो उनके बीच में 2 स्वरूप और हैं। 5 स्वरूप मिले इतनूर असलो बीच में है। 5 स्वरूप को खुदा का कहा गया। इसके बाद देखते हैं, ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। ये देखो अरवाहें अर्श की जिन कोई जावे भूल। और सैया फरमान ले आए हम आए वतन से राष्ट्र। तो इस प्रकार जो ये स्पष्टीकरण किया था मैंने, और ये विषय भी थोड़ा बाद में देखेंगे। तो अब आते हैं अरब का जो है घटनाक्रम क्या हुआ था। ये एक विषय और थोड़ा सा देख लेंगे। जिब्रील ऐसा फरिश्ता भी, जिसको कुरान में फरिश्ता भी कहा गया है और उसको खुदा की रूह भी कहा गया है, जो लिया रूहल अमीन कलाम अल्लाह रसन। मार्फत सागर में भी कहा गया और खुलासा में भी ये नंबर है। जाको कहिया रूहल अमीन नाम, रूहल अमीन कहा गया है। सूरह मरियम में भी हमने देखा था। यहाँ पर मरियम, सूरह मरियम में ईसा मसीह और उसकी माता श्री मरियम का प्रसंग है। फिर उसने उन लोगों से पर्दा कर लिया, तो हमने, कौन कह रहा? अल्लाह ताला कह रहे मोहम्मद से, अपनी रूह जिब्रील को उनके पास भेजा। अच्छे खासे आदमी की सूरत बनाकर उनके सामने जा खड़ा हुआ। ये उसका खुद का तो कोई स्वरूप है नहीं, वो तो कोई भी रूप में आ सकता है। यहाँ कह रहे हैं अपनी रूह जिब्रील। किसकी रूह? खुदा कह रहे अपनी रूह जिब्रील को भेजा है। फिर यहाँ देखिए, इसे पवित्र आत्मा ने तुम्हारे रब की ओर से क्रम से सत्य के साथ उतारा है। पवित्र आत्मा कह रहे हैं यहाँ पर, रूहल कुदुस। इसी कारण जो है, जो कुरान का सूरह कद्र है, जहाँ पर लैलतुल कद्र का वर्णन है, उसमें जो वर्णन है कि रूहें, फरिश्ते और रूहें अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। तो इसी कारण से जो मौलवी लोग हैं वो रूह का अर्थ जिब्रील ले लेते हैं। फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, ऐसा घटा देते हैं, क्योंकि कुरान की आयतों में कई जगह रूह करके भी लिखा है। ये अपने इधर स्पष्ट हो जाता है सुंदर साथ जी, जिब्रील कोई जो उसकी शक्ति फरिश्ता नहीं है। यदि फरिश्ता कहेंगे तो फिर रूह नहीं कह सकते हैं। जब रूह भी कह रहे हैं, फरिश्ता भी कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रश्न किया गया है सनद में कि ना न्यारा आशिक मासूक है तो एक ही किया प्रमाण, तो बीच कहिया क्यों फरिश्ता जो आए जाए आवे दरमियान। तो खुदा आशिक है, मोहम्मद मासूक है, तो बीच में तीसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है? ये तो एक ही किया प्रमाण, वो तो एक ही स्वरूप होते हैं ना। आशिक और मासूक एक ही स्वरूप होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इसलिए बीच में कोई फरिश्ता जो है क्या जरूरत है? थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। पति पत्नी बात कर रहे हैं तो उसके बीच में तीसरे व्यक्ति को
माध्यम का कोई आवश्यकता ही नहीं होता है, और कोई व्यक्ति है ही नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है, कोई इसका स्वरूप नहीं है, कोई वजूद नहीं है, ये तो मात्र एक शक्ति है। वो आगे इसका जवाब दिया है, 58 चौपाई में इसका प्रश्न किया था, 61 में जवाब दिया। एक सूरत, सूरत सुंदर है, ध्यान दीजिए, छोटी यू की मात्रा है। एक सूरत दो बीच में है जो फिरे दरमियान, तीन को कहिए फरिश्ता नूर जो शंका जन, राज्य के अंग का नूरी जोश है, सत्ता का स्वरूप है लेकिन राज्य का सत्ता है। अक्षर ब्रह्म तो स्वयं फरामोशी में, उसका सत्ता कहां से आएगा? तो एक सूरत दो बीच में, मोहम्मद और खुदा के बीच में, क्या जो जो भी जिब्रील से कुछ प्रश्न, जो जाहिरी वर्णन के अनुसार मोहम्मद साहब जिब्रील से प्रश्न करते थे, जिब्रील जाता था खुदा से पूछता था, खुदा से पूछ करके वापस आता था, फिर मोहम्मद को बताता था। ये सब में कितना टाइम लगता है? पर वास्तविकता यह है कि कोई टाइम नहीं लगता था, क्योंकि ये बीच में आने जाने वाला कुछ और नहीं है, जो उसकी शक्ति मात्र है। और जो ब्रह्म लीला के समय प्रकट हो जाता है, ब्रह्म लीला के बाद में वो लुप्त हो जाता है, और आने जाने में कोई टाइम नहीं लगता कि भले तो परम धाम इतना किलोमीटर है कि जो उसकी शक्ति आने के लिए तो फिर 2 दिन लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था ब्रज लीला में भी, कृष्ण के तन में भी सारी लीला कोई राज्य की नहीं होती। माखन चोरी की घटना जो है यशोदा मैया नंद बाबा के साथ कर रहे हैं, वो विष्णु भगवान की लीला है, क्योंकि पूर्व जन्म में नंद बाबा यशोदा मैया द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे, उनको वरदान दिया था विष्णु भगवान ने कि बाल लीला का सुख देंगे। रसूल आया, इसलिए कह रहे हैं तिनको कोई फरिश्ता। यहाँ पर भी हम देखेंगे जब कुछ कलाम अवतरण का समय आता है, आयतें उतरने का समय आता तो जो उसकी शक्ति आ जाती है, और आयतें उतरने का जब काम खत्म हो जाता जो उसकी शक्ति चली जाती। सारी लीला की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बस इतना सा समय लगता है कि उधर पावर स्टेशन कितना दूर होगा हमारे घर से, वहां से हमारे घर में बिजली आने में कितना घंटा लग जाता है। तो सुंदर शाह जी, इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान देने की बात है, आयतें उतरती है जाहरी वर्णन के हिसाब से जिब्रील के द्वारा, और वाणी के वर्णन के हिसाब से जोश की शक्ति के द्वारा, लेकिन उसको कलाम अल्लाह क्यों कहते हैं? फिर कलाम अल्लाह नहीं कहना चाहिए ना, जोश की शक्ति जिब्रील जो है अलग है और हवीस अलग है, तो फिर उसको कलाम अल्लाह कहना ही नहीं चाहिए था, और फिर मोहम्मद साहब को खुदा का स्वरूप भी नहीं कहना चाहिए था। और यहाँ पर देखेंगे रसूल आया हुक्म तब नाम धराया गया, परम धाम से धनी के जोश की शक्ति आई, क्या हो गया? नाम गैन हो गया। हुक्म बजाय पीछे फिरिया तब सोई एन का एन, ये सांकेतिक वर्ड है। एन का मतलब जैसे का तैसा, मूल स्वरूप से जो आवेश की शक्ति आई, यहाँ पर आवेश स्वरूप के रूप में लीला किया तो गैन हो गया। फिर आवेश स्वरूप से लीला करके शक्ति वापस गई, तन वापस नहीं गया, तन तो आया ही नहीं था परम धाम से, तो शक्ति वापस मूल स्वरूप में मिल गई, सोई एन का एन। एक, फिर तीन हो गए, तीन के बाद वापस एक हो गए। इसको बाइबल में लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता यानी कि परमेश्वर, पुत्र यानी कि वह तन जिसमें लीला होना है, पवित्र आत्मा यानी जो उसकी शक्ति जो मूल तन से आ रही है। लीला करते समय तो तीन हो गए, लेकिन जब लीला शुरुआत नहीं हुई थी, जब पुत्र नहीं था, तो वो केवल एक था। शुरुआत में भी एक रहता, लास्ट में भी एक रहता, उसी को बोलते हैं सोई एन का एन। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं आगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहम्मद साहब का जो बचपन है बिल्कुल देवचंद जी जैसा हम ले सकते हैं, जिज्ञासा था, और आत्म तत्व का चिंतन, संसार क्या है, संसार में इतना दुख क्यों है, इसी कारण से वो इतना सत्य आचरण से युक्त थे, और लोगों में उसके उनके प्रति काफी सद्भावना थी। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसी मान्यता भी थी। और वो हमेशा वहां पर हीरा नाम की पहाड़ी में जाकर के साधना भक्ति करते रहते थे, चिंतन में डूबे रहते थे हमेशा कि संसार क्या है,
यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पर बच्चियों को जन्म होने के बाद में जिंदा दफना दिया जाता है, गुलामों को खरीदते बेचते हैं, और ये मूर्तियों की इतनी सारी काल्पनिक मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। सबका मालिक परमात्मा खुदा कौन है, ये सब सिलसिला। तो 40 साल की आयु में सबसे पहले जिब्रील द्वारा पैगंबरी की सूचना दी गई। आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में 2 पेज रखा था, तो उसको जरा देखते हैं। वो 2 पेजेस रखा था यहाँ पर भी, तो कहाँ गया? हम्म, 7वें दिन में चला गया। हाँ ये एक मिनट सुंदर साहब जी, कभी मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने रखा था, और वो ये कस्सुल अंबिया, यहाँ पर मैंने कस्सुल अंबिया जो किताब है उसके कुछ पेजेस रखे हैं। तो ये देखिए सुंदर साहब जी, 40 साल की उम्र में क्या घटना हुआ था। कस्सुल अंबिया किताब है, 506 नंबर का पेज, 508 नंबर का पेज है। यही हालत और वाकयात थे जबकि मुबारक उम्र 40 मंजिलें तय कर चुकी थी। यानी कि उम्र 40 हो चुकी थी मोहम्मद साहब की। रमजान का महीना था और आप हीरागार में, हीरा नाम के पर्वत में इबादत में लगे हुए थे। अचानक आपके सामने जिब्रील फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने बशारत दी कि अल्लाह ने आपको लोगों के रुश्द और हिदायत के लिए चुन लिया और रिसालत और पैगंबरी के उच्च मनसब पर बैठाया। तो यहाँ पर 40 साल की उम्र में जोश की शक्ति आना शुरू हो गई थी, और उनको ये बात पता चल गई कि वो उनको पैगंबर बनाया गया है। और उसके बाद आगे चल करके हम देखेंगे सिलसिला सच्चे ख्वाबों का सिलसिला जारी रहा। उनको बहुत सारे ख्वाब में भविष्य की घटनाएं दिखाई देती थी। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, हीरा पहाड़ी पर इबादत में मशगूल रहते थे कि अचानक एक दिन आप पर खुदा का फरिश्ता नमूदार हुआ, यानी कि उनके अंदर प्रवेश किया सुंदर साथ जी। क्योंकि इसमें आता प्रसंग हम अगले पेज में देखेंगे कि उनको फीवर, बुखार आ गया बहुत जोरदार, शरीर कांपने लगा। यदि बाहर से ही दर्शन देगा कोई और बाहर से बातें करेगा तो बुखार क्यों आएगा? यानी कि जोश की शक्ति उनके तन के अंदर आकर के उनसे बातें कर रही है। क्या कहा? इकरा, यानी पढ़िए। उस फरिश्ते ने मोहम्मद से कहा कि पढ़ो। तो मोहम्मद साहब ने, उम्मी अनपढ़ थे वो, इसलिए क्या कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं कैसे पढ़ूं। तो दोबारा फिर उसने फिर से कहा, और पढ़िए करके फिर से कहा, दोबारा कहा। देखा मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर तीसरी बार फिर से सुंदर साहब जी उसने कहा, और तीसरी बार भी मोहम्मद साहब ने वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। तो फिर उसके बाद यह आयत अवतरित हुई कुरान की, अपने उस परवरदिगार के नाम से पढ़ जिसने पैदा किया, उसने इंसान के जमे खून से पैदा किया। पढ़, और तेरा परवरदिगार बहुत करम करने वाला है, जिसने कलम लेखनी के जरिए इंसान को इल्म सिखाया, इंसान को वह सब कुछ सिखाया जिसे वह नहीं जानता था। पढ़ उस खुदा के नाम से, परवरदिगार के नाम से। इस तरह से आयतें उतरने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सारा सिलसिला 40 साल के पहले की बात, 40 साल से शुरू हुआ। लेकिन अब मेराज जो है उसकी बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये इमेजेस मैंने रखा था, ये देखिए मेराज। तो मेराज जो है दर्शन की बातें हैं। इसके विषय में तारीख और सन, यह वाकया कब पेश आया, इस बारे में बहुत से कौल हैं, लेकिन इन 2 बातों पर सब मुत्तफिक हैं। यानी कि 2 बातों पर ही डिसीजन लेते हैं। एक तो यह कि मेराज का वाकया हिजरत से पहले पेश आया।
यानी कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं जब, और उनके साथी लोग भी बहुत अत्याचार से पीड़ित होने के कारण उनको मक्का छोड़ना पड़ा और मदीने में जाके शरण लेते हैं। तो उससे पहले तो वो हिजरत कब हुआ? 13 नबवी को पेश आया था हिजरत। हिजरत के वाक्य कब है? 13 नबवी का मतलब होता है नबी बनने के 13 साल बाद। नबी बने थे 40 साल की उम्र में, 53 साल में वो हिजरत किए, मक्का से मदीना गए। और दूसरा था हजरत खदीजा के इंतकाल के बाद हुआ। तो हजरत खदीजा का इंतकाल कब हुआ जो है, इसमें कहते हैं हजरत बुखारी शरीफ में जिक्र है, हजरत आयशा की रिवायत के मुताबिक हजरत खदीजा का इंतकाल हिजरत से 3 साल पहले हुआ। यानी कि ये जो 53 से 10 साल पहले, 50 ईयर्स में, 50 साल में, और 3 साल 53, 50 और 53 के पहले इस तरह से मेराज का जिक्र होता है। तो वो किस तरह से हुआ था, इसको मैंने कल बताया भी था थोड़ा सा। ये देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब ने अगले दिन सुबह खुद बताया कि रात में मेरे साथ क्या घटना हुई, किस प्रकार रात के दिन मुझे मेराज में खुदा का दीदार हुआ। ये सारी घटना उन्होंने बताया कि रात को मैं, पिछली रात जबकि मैं सो रहा था, रात के एक हिस्से में जिब्रील आए और मुझको जगाया। मैं पूरी तरह से जाग भी ना पाया था कि हर में काबा में उठा लाए। यानी काबा जो उनका मक्का में, उस समय भी वो था। वैसी बात नहीं कि मोहम्मद साहब ने बनाया नहीं है उस समय मक्का शहर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली था और वहां पर काबा में 313 मूर्तियां थी। तो वहां पर हर हर साल जो है दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे उस काबा का। काबा का निर्माण इब्राहिम पैगंबर ने किया, ऐसी मान्यता है, काफी पहले की बातें हैं। तो उधर से फिर लेटा ही था कि पूरी तरह बेदार करके पहले तो मेरा सीना चाक किया, सीना को काट दिया, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं ना, सेम टू सेम। उसके बाद उसको बाहर निकाल करके 3 बार जमजम के पानी से धोया और उसके बाद वापस फिट कर दिया, इसको ईमान हिकमत से भर दिया। ये मांस, हार्ड मांस का लोथड़ा जो है उसको थोड़ी धोने से साफ हो जाएगा। हम चितवनी में बोलते हैं ना कि धनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर आ गई और मैं फिर धनी के दीदार के लिए जा रही हूँ। सेम टू सेम बातें हैं। इस तरह से मेराज हुआ। अब मेराज से पहले मैं 2-3 नाम आपको बताना चाहता हूँ। उस समय में मेराज की घटना किस तरह से गए वो तो है ही है, लेकिन इससे पहले ही जब से उनको 40 साल की उम्र में ही पैगंबरी मिल गई थी और आयतें उतरना शुरू हो गई थी, उस समय में उनके 2 चाचा थे, चाचा अबू तालिब, चाचा अबू लहब। अबू तालिब उनके खास संरक्षक थे, प्रोटेक्टर थे। बोले मोहम्मद साहब के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो समझो मेरे ऊपर हाथ उठाएगा। सबको स्ट्रिक्टली मना कर रखा था, कोई भी मेरे भतीजे की तरफ आंख उठा के नहीं देखना। कि चाचा अबू तालिब एक अच्छे इंसान माने गए हैं। दूसरे थे चाचा अबू लहब। ये बहुत ही कट्टर विरोधी थे और वहाँ के जो कुरैश लोग जाति के जो भी लोग थे, स्थानीय लोग थे जो मूर्ति पूजक थे, उनका सपोर्ट करते थे और मोहम्मद साहब का विरोध करते थे। तीसरा एक और नाम आता है अबू जहल। इनका ओरिजिनल नाम है अबू अल हकम। लेकिन क्या था कि ये बहुत विद्वान तो थे, बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे, विद्वान थे, समझदार थे, लेकिन क्या हुआ, ये मोहम्मद साहब का बहुत विरोध करते थे। आज भी हम देखते हैं बड़े बड़े समझदार लोग भी कभी कभी सत्य का विरोध करने लगते हैं। तो क्या हुआ, इनके विरोध करने के कारण इनका नाम लोगों ने रख दिया जहल। जहल का मतलब होता है जाहिल, गंवार। और इस विषय में जो है कुछ बातें हैं कि ये
ये भी चाचा थे, लेकिन बहुत सारी मान्यता ऐसी भी है कि ये चाचा नहीं थे। तो इस विषय में बेहतर तो राज्य जानते, खुदा ही जानता है बेहतर। तो यहाँ पर अबू तालिब जब तक जीवित थे तब तक मक्का में मोहम्मद साहब सुरक्षित थे, 53 ईयर्स तक, 53 साल की उम्र तक मक्का में क्यों रहे, 13 साल तक रहे, विरोध के बावजूद रहे। विरोध तो बहुत चल रहा था मक्का में भी, मोहम्मद साहब के मानने वालों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, इसलिए मक्का से मोहम्मद साहब बाद में निकले जब उनके चाचा अबू तालिब का देहांत हो गया, लेकिन उनके साथी पहले ही हिजरत कर गए थे। हिजरत करना यानी पलायन करना। तो अब यहाँ पर ये बीच में थोड़ा सा वाक्य मैंने समझाया। अब देखते हैं मेराज का जो प्रमाण है, किस तरह से खुदा के समीप गए, उनका दीदार किया कि नहीं किया, उनसे क्या बातें किया, ये सब चीजें पहले कुरान के हिसाब से देखते हैं और फिर वाणी के हिसाब से भी हम देखेंगे ये सब बातें। तो सूरह नज्म 53 नंबर का सूरह है, उसके 6 नंबर की आयत में लिखा है, ताकतवर ने यानी परवरदिगार खुदा ताला परमात्मा ने फिर उस जलवे ने कसद फरमाया, यानी कि अपनी शक्ति का अपनी शक्ति को दर्शाया, और वह आसमानी बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था, सबसे ऊपर। फिर वह जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब उतर आया, तो उस जलवे और उस महबूब को 2 हाथ का फासला रहा। महबूब कह रहे मोहम्मद साहब को, खुदा को आशिक, मोहम्मद को माशूक कहा गया, महबूब कहा गया। सुंदर साथ जी, ये पॉइंट अभी याद रखिएगा, इसका भी जरूरत पड़ेगा थोड़ी देर बाद। उस जलवे और महबूब को 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम रहा। इसी को 2 हाथ की जगह किसी तर्जुमा में, टीका में 2 कमान भी लिखा है, 2 कमान का फासला रहा। तो इसलिए वाणी में भी 2 कमान का जिक्र आता है, उससे भी कम। अब वही फरमाई अपने बंदे को, जो वही फरमाई, वही है ना आयतें जो कहा उनको, दिल ने झूठ ना कहा जो देखा। मोहम्मद साहब ने आकर के सारी बातें बताई, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं, जो देखा था वही वही बताया मोहम्मद साहब ने। तो क्या तुम उनके उस देखे हुए पर झगड़ते हो? क्या मोहम्मद साहब ने झूठ कहा ऐसा बोलते हो तुम? उन्होंने वह जलवा 2 बार देखा, 1 बार नहीं, 2 बार देखा। कंजुल ईमान कुरान, कंजुल ईमान कुरान इसको क्यों कहते हैं कि ये कि एक जैसे कुरान की भी कई प्रकार की टीकाएं होती हैं, सुन्नियों की अलग है, शियाओं की अलग है, फिर सुन्नियों में भी देवबंद वालों की थोड़ा अलग रहती है, बरेली वालों की अलग रहती है। तो ये बरेलवी टीका बोलते हैं इसको, बरेलवी जो कंजुल ईमान है। तो इसमें मुख्य तो जो है, जहाँ पर उचित अर्थ लगता है हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बार देखा, एक तो ऊपर से खुदा के नजदीक गए, इसे स्पष्ट है कि खुदा का दीदार किया। जबकि बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो नहीं मानते कि खुदा का दीदार किया, बल्कि कि 2 पर्दे थे, ऐसा कहेंगे, बीच में बातचीत करते समय 2 पर्दे थे, इसलिए उनका दीदार नहीं हुआ है। तो यदि खुदा का स्वरूप ही नहीं है तो फिर पर्दों का क्या जरूरत है? और भी चीज देखेंगे हम आगे प्रमाण, क्योंकि कुरान में जो 7 आसमान कहा गया, सुंदर साथ जी, 7 आसमान 7 शून्य को नहीं कहा गया। लोग शॉर्टकट में ज्यादा जोर नहीं लगाते हैं। इस मृत्यु लोक से अर्शे आजम तक, नासूत से अर्शे आजम तक का जो कुछ भी, उस सबको 7 भाग में डिवाइड कर दिया है, उसी को 7 आसमान कह दिया है। तो जलवा यानी कि खुदा की बात है, खुदा का जो नूरमय स्वरूप है, तेजोमय स्वरूप है, उसको कहा गया है जलवा। और महबूब यानी मोहम्मद साहब के बीच 2 हाथ का फासला रहा, और वो सब आसमानी बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था, यानी कि सबसे ऊपर टॉप में परम धाम है। परम धाम के ऊपर कुछ और है नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे हदीसों के प्रमाण से, देखते हैं शबे मेराज में रसूल सल्लल्लाहु ने हक ताला का दीदार किया, इसका क्या प्रमाण है? तो तिरजिमी शरीफ, जो हदीस की एक किताब है, तिरजिमी हदीस कहते हैं उसको, हदीस
हदीस संख्या है 32। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि हम बनी हाशिम कहते हैं, बेशक नबी करीम ने अल्लाह का दीदार किया, निश्चित रूप से अल्लाह ने खुदा का दीदार किया है। फिर हजरत इब्ने अब्बास का कौल है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला को अपने कल्बे मुबारक से 2 बार देखा। कल्ब कहते हैं हृदय, हृदय दृष्टि से 2 बार देखा। तीसरी ये हदीस में मुस्लिम शरीफ में है, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। उसमें क्या कहते हैं, मैंने रब को अपनी आंख और अपने दिल से देखा, मतलब प्रत्यक्ष आंखों से भी देखा और दिल से भी देखा। तो ये यहाँ पर प्रश्न उठता, भी निराकार है तो फिर 90,000 हरफ बातें किससे किया, कहाँ से आवाज आई? और आवाज ही बस आना है और सामने कोई है ही नहीं, तो फिर यहीं से आवाज सुन सकते थे, उतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? फिर कुरान पाक में कई जगह लिखा है अल्लाह अपने अर्श में विराजमान है, जैसे कि कुरान के 17 सूरह और 4 आयत में लिखा, वही है जिसने आकाशों और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने अर्श में विराजमान हुआ। उसने आकाश धरती को 6 दिनों में पैदा किया। क्या समझेगी कि 6 दिन बनाने में लग गए? खुदा को जो काम करना होता वो तो कह देता है कुन हो जा, हो जा कहता हो जाता। 6 दिन लगता है संसार बनाने को, खुदा को क्या 6 दिन लगते हैं संसार बनाने के लिए? सुंदर शाह जी विचार गए 6 दिन जो है यहाँ पर 6 दिनों में खुदा की जो लीला है उसको कहा गया। कोई बात नहीं, उसको अभी आगे दिखते हैं। फिर अपने अर्श पर विराजमान हुआ। अब यहाँ अर्श पर विराजमान हुआ स्पष्ट रूप से लिखा है, तो अर्श का मतलब परम धाम ही होता है। पर यदि कुछ जगह मैंने देखा टीका में अर्श का अर्थ सिंहासन लिखा हुआ था। यदि सिंहासन पर विराजमान हुआ ऐसा भी मानते हैं, यदि खुदा का स्वरूप ही नहीं है तो सिंहासन पर भी विराजमान क्यों होता है? और फिर ये नासूत मलकुत जबरूत लाहूत से परे अर्श आजम जो कहा गया है, नासूत मलकुत जबरूत से परे जो अर्श आजम कहा गया, जब खुदा का भी सूरत नहीं है तो अर्श आजम अर्श मुअल्ला का भी कोई स्वरूप नहीं होना चाहिए, तो फिर इतना ऊपर जाने की जरूरत भी क्या? वो तो फिर कण कण में ही एक तरह से घुमा फिरा के बात हो गया कि कण कण में खुदा विराजमान है, तो फिर नासूत मलकुत जबरूत से इतना दूर जाने की क्या जरूरत पड़ी 7 आसमान को पार करने की? आगे देखते हैं 40वें सूरह 15वीं आयत में कहा गया है कि वह ऊंचे दर्जे वाला अर्श का मालिक है, वह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह उतारता है, यानी कि जो उसकी शक्ति, ताकि वह मुलाकात के दिन से डराए और सावधान कर दे। है ना, यहाँ पर भी जिब्रील जो उसकी तरफ ध्यान है, वो उसको सावचेत करे आप क़यामत के दिन से, या खुदा के सामने जब हम खड़े होंगे उनसे मुलाकात होगी न्याय के दिन से, सावधान करे, डरे। इसलिए सुंदर साथ जी यदि सिंहासन अर्थ लेंगे तो उसमें किसी भी हालत में जमता नहीं है। अब वहां पर हम देखते हैं 90,000 बातें जो हुआ पहुंचने के बाद। हालांकि मान्यता है कि मोहम्मद साहब शरीर गए, ऐसी भी मान्यता करते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है इसका। प्राणनाथ जी के तारतम्यवाणी के हिसाब से देखेंगे तो मोहम्मद साहब की रूह जो है वो चितवनी ध्यान के द्वारा अर्श आजम गई, जो उसकी शक्ति की सहायता से, जैसे आज भी हम चितवनी करते हैं तो जो उसकी शक्ति आई और हम परम धाम गए ऐसा कहते हैं। कुरान में हदीसों में एक वाक्य आता है जो मैंने कहना भूल गया था, आपको याद भी आ गया अचानक। तो जब मोहम्मद साहब को मेराज में ले जाने के लिए जिब्रील फरिश्ता आया, तो वहां पर हदीसों में ऐसा वर्णन है कि मोहम्मद साहब ने मना कर दिया जाने से, बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगे? बोले थे सौभाग्य की बात है, तुमको तो खुदा ने बुलाया है मेराज में। बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, पहले मुझसे ये बताओ कि जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है, क्या उसी तरह से मेरे मोमिन भाइयों को भी मेराज होगा या नहीं होगा? तो जिब्रील ने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहो, जिस तरह से आपको मेराज हो रहा है उसी तरह से आपके मोमिन भाइयों को, ब्रह्म सृष्टियों को भी मेराज होगा, उसी तरह से उनको भी चितवनी द्वारा खुदा का, परमात्मा का दर्शन होगा। तब मोहम्मद साहब जाने के लिए तैयार हुए। सुंदर शाह जी जरा विचार करिए, सब
सुंदर साथ जी, सब कहते हैं कि अक्षर की आत्म, अक्षर की आत्म। कोई भी चौपाई एक स्पष्ट रूप से कहीं भी नहीं लिखा है कि अक्षर की आत्म थी अरब में। क्या अक्षर की आत्म चिंता करेगी कि मेरे मोमिन भाइयों का मेराज होगा कि नहीं होगा? जरा विचार करिए, अक्षर की आत्म क्यों चिंता करेगी? इसी के साथ ही एक और प्रसंग भी आता है सुंदर साथ जी। मोहम्मद साहब नमाज पढ़ते समय एक बार बहुत ही दुखी लग रहे थे, तो उनके साथी थे जो खास, और उसमें भी उनके जो चार यार खास कहे जाते हैं, तो उन्होंने पूछा, उसमें से एक अबू जर, वाणी में शब्द आता है अबू जर, उनके खास साथी थे अबू जर। अबू तो शब्द लगता ही है, नाम है जर। उन्होंने मोहम्मद साहब से पूछा कि मोहम्मद साहब, आप तो अल्लाह के रसूल हो, आप क्यों दुखी हो? आप भी दुखी होगा तो फिर हमारा दुख कौन दूर करेगा? मोहम्मद साहब ने क्या कहा कि मेरा गम है भाइयों में, मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा दुख जो है मेरे भाइयों, मोमिन भाइयों के लिए दुखी हूं मैं। फिर अबू जर ने पूछा, साथियों ने पूछा, अच्छा आपके भाइयों के कारण दुखी हो आप? कौन भाई? कहाँ पर है आपके भाई? वो क्यों दुखी हैं? क्या तकलीफ है आपके भाइयों को? बोले कि अभी नहीं है। मोहम्मद साहब ने कहा कि अभी संसार में नहीं आए हैं वो, आखिरत में आएंगे मेरे मोमिन भाई। बोले आखिरत में आने वाले आपके भाई हो सकते हैं, तो हम आपके भाई नहीं है? साथियों ने पूछा, क्या हम आपके भाई नहीं है? मोहम्मद साहब ने कहा, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे यार हो। भाई, मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे, उनको उस समय बहुत दुख उठाना पड़ेगा संसार में। उठे दिन सख्त बखत में, बहुत कठिन समय होगा संसार में, बहुत दुख उठाना पड़ेगा मेरे मोमिन भाइयों को, इसलिए मैं दुखी हूं। तब उनके साथी कहते हैं, धन्य है आपके भाई मोमिन, आखिरत में जमाने में आने वाले मोमिन धन्य हैं। उनकी पहचान क्या है? वो कैसे लगेंगे, कैसे दिखते होंगे वो? ताकि उनकी पेशानी रोशन, माथा उनका चमकता हुआ होगा, खुदा की सच्ची मोहब्बत उनके दिल में होगी, खुदा के राह में सच्ची कुर्बानी वाले होंगे। लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन। तो सोचिए सुंदर साथ जी, यदि मोहम्मद साहब के अंदर अक्षर की आत्म है, तो क्या वो आखिरत में आने वाले मेरे मोमिन भाई उसके लिए दुखी होगी अक्षर की आत्म? कल में ये बात, और मेरे से प्रश्न भी आया था लास्ट में, तो इसका मैंने जवाब देने का वादा किया था, इसलिए अभी मैं उसका स्पष्टीकरण करने जा रहा हूँ। देखिए, सनंद ग्रंथ स्टार्ट होता है, पहला प्रकरण सनंद। सनंद ग्रंथ का विषय ही है कुरान। मोहम्मद साहब इस्लामिक पक्ष का ही उसमें स्पष्टीकरण किया गया है। उसमें हम देखते हैं पहली चौपाई, पहले प्रकरण की पहली चौपाई और पहले प्रकरण की दूसरी चौपाई। अल्लाह मुहब्बा मासुक, सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल। देखिए, अल्लाह मुहब्बा माशुक, अल्लाह की अत्यंत प्यारी माशुक है, सो खासी खसम दिल। खासी खसम दिल कौन है सुंदर साथ जी? अक्षर की आत्म है कि श्यामा जी? श्यामा जी, खासी खसम दिल स्त्रीलिंग भी है यहाँ पे, और खासी खसम दिल श्यामा जी को एक सर्वमत में कहा जाता है। तो नाम धरा या रसूले आशिक अपना असल, इसलिए खुदा को आशिक, मोहम्मद को माशुक, और मोहम्मद को आशिक, और खुदा को माशुक कहा गया। तो नाम धरा या रसूले, ये भी श्यामा जी अत्यंत प्यारी माशुक है, तभी तो मोहम्मद साहब को माशुक कहा है। क्या अक्षर की आत्मा को राज जी माशुक कह सकते हैं?
विचार करिए सुंदर शाह जी। और ये जो अलग अलग अर्थ भी कई करते हैं, बोले कि ये ऊपर में श्यामा जी की बात है, नीचे अक्षर की आत्म की बात है। ये तो क्यों लगाया है? तो जो है ऊपर नीचे दोनों लाइन को जोड़ता है। ऐसा हुआ तो मैंने वैसा किया, तो नहीं रहेगा तो दोनों के बीच में बंधन खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो है। अल्लाह मोहब्बा मासिक खासी कसम दिल, तो नाम धराया रसूलें आशिक अपना असल। क्या करें? आशिक कहिए अल्लाह को, माशुक कहे मोहम्मद, मोहम्मद साहब को माशुक कहेगा। इसमें जो बड़ी वृत्ति में भी एक छुपाई थी इस विषय में, जस्ट मिनट लगेगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्योंकि उससे स्पष्टीकरण होगा। आगे ये देखिए, ये बड़ी वृत्त की छुपाई है सुंदर साथ जी, पर ये बहुत अच्छी छुपाई। इनो वास्ते भेजिया अपना जो माशुक, हक सुबान कहत है मैं रसूल का आशिक। खुदा ताला जो है कह रहे हैं कि मोहम्मद मेरा माशुक है और मैं उसका आशिक हूँ। माशुक देखिए, अक्षर की ब्रह्म को आशिक कह सकते हैं, खुदा का आशिक। राज्य का आशिक किसी जगह कहा भी गया है, लेकिन परमात्मा राज्य महाराज कह रहे हैं कि मैं रसूल का आशिक और रसूल मेरा माशुक है ना। आगे भी दिखेंगे, ये तो इश्क हक का संग मोहम्मद अलैहिस्सलाम, तिनको कहिया माशुक और कहिया आशिक अपना नाम। मोहम्मद साहब देखिए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यहाँ स्पष्ट रूप से प्रसंग भी देखिए, ये बसरी सूरत की बात है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आशिक है अल्लाह को, माशुक है मोहम्मद। इस चौपाई से पहले तो स्पष्ट हो जाता है, खासी कसम दिल श्यामा जी की आत्मा है, तभी उनको माशुक कहा गया है, अक्षर की आत्म को नहीं कहा जा सकता। आगे दूसरी चौपाई दिखते हैं, बात माशुक की सो करे आगे आशिक अर्धांग, कहे कुरान पुकार के रसूल ना चाहे सक। ये कुरान का प्रसंग है पहली बात। और रसूल साहब क्या करे कि इस माया की जीव नहीं है, छाया है ना, माया माया की जीव नहीं है वो। क्योंकि बात माशुक की सो करे, माशुक की बात आशिक ही कर सकता है। पति की बात जो है पत्नी से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए करें अर्धांग शब्द भी ये सुंदर सा जी दिखिए, आशिक अर्धांग। अक्षर की आत्म को कभी भी आशिक कह भी सकते थे, लेकिन अर्धांग तो कभी भी नहीं कह सकते हैं उसको। आगे देखते हैं, मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुजमा है, मैं चलिया अर्श मेराज को पर पहुंच सकिया ना है। ठीक है सुंदर साथ जी, कई बार डाउट होता है कि भाई अच्छा श्यामा जी की आत्म यदि यहाँ पर अरब में आई है तो फिर सखियां कहाँ थी। इसका दो तरह से इसका जवाब स्पष्ट हो जाता है। पहली बात, जब मोहम्मद साहब मेराज में गए थे, वहां पर मूल मिलावा में क्या देखा उन्होंने? मोतियों के मुंह पर ताला, यानी कि सखियों को फरामोशी अवस्था में देखा। इससे स्पष्ट है कि वहां पर तो सब फरामोशी में थे, फरामोशी में आ चुके थे, उनकी सुरता वहां से निकल चुकी थी, तो उनकी सुरता कहाँ होगी? तो ये कह रहे हैं जब परम धाम से फरामोशी में आ चुके हैं, उनकी सुरता निकल चुकी है, तो फिर उसकी सुरता कहाँ थी? जहां राज्य का जो साविस है, जहां क्षमा किया था वही तो होगी ना। इसलिए कह रहे मोहम्मद कहे मैं हुक्म सब रूहें मुजमा है। देवचंद जी के समय में भी और मेहराज ठाकुर के समय में भी सभी आत्माओं ने अलग अलग तन धारण किया था। केवल अरब में कह सकते हैं कि सब रूहें मुजमा है, मेरे अंदर सभी सुषुप्ति जैसी अवस्था में सभी आत्माएं मेरे तन में है, अलग से तन धारण नहीं किया था। मैं चलिया अर्श महराज को पर पहुंच सकिया ना है, मैं लीला होने के बाद परम धाम नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? कहते हैं मोहम्मद साहब, मैं लिया धनी की, मैं लिया धनी की इशारतें जिन खातिर। जी कंटिन्यूटी चौपाई देखिए, ये 63 चौपाई है और ये 64 चौपाई। मैं लिया धनी की इशारतें जिन खातिर, सो ताला अजुक खुलिया नहीं तो मैं पहुंचो
क्यों कर। इशारे तो लिख दिया कुरान में, हकीकत की सारी बातें संकेतों में लिख दिया, लेकिन उसका रहस्य तो खोला ही नहीं कि इसका बातिनी अर्थ क्या है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, अर्श-ए आज़म कैसा है, खुदा की सूरत कैसी, सारी बातें एकदम स्पष्ट तो नहीं किया ना, संकेतों में लिख दिया। तो मैं पहुंचू क्यों कर। करें ताला द्वार खजाए का आई खोलसी जब, कयामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब। आखिरत में मैं दोबारा आऊंगा खुदा। इस प्रकार यहाँ पर भी कहने के लिए कह देते हैं कि मैं रसूल हूँ और खुदा आएगा, ऐसा करके जो लिखा है, लेकिन वाणी में हम देखते हैं कि ये तो केवल लीला की बात है, रसूल की लीला की है इसलिए ऐसा कह दिया। वाणी में 5 मैंने ऊपर चुपाई दिखाया कि स्वयं खुदा के स्वरूप कहा गया है मोहम्मद साहब को वाणी में। तो क्या कहते हैं कि आखिरत में इसी प्रकार मैं खुदा की शक्ति के साथ दोबारा आऊंगा, और दोबारा आने की चुपाइयां भी मैं बताऊंगा आज समय मिलेगा तो कयामत रोशन करके मिल भेले चलसी सब। अब देखिए सुन, इशारते कौन लाया, संकेतिक वचन, इशारा है ना संकेतिक वचन होता है। देवचंद जी ने कोई संकेत नहीं लाया, जितना भी ज्ञान लाया ब्रज तणी लीला कही, वली वसखे रास, धाम तना सुख वर्णवे, दिए नित प्राणनाथ। देवचंद जी ने ब्रज का लीला का वर्णन किया, रास लीला का वर्णन किया, परम धाम के भी लीला का स्वरूप का वर्णन किया, जमुना जी प्रकट करके दिखा दिया। इसमें इशारा क्या है, इसे स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखें, अक्षर की आत्म थोड़ी कहेगी कि सब रूह है मुझ में, श्यामा जी की आत्म है तब तो। आगे चलते हैं, कहेंगे मोहम्मद सिफायत वाणी की चुपाई है, ये देखिए साइड में एक रह गई, नूर अनामिन अल्लाह तो कहिए कुल सैयन मिन नूरी। इसे कुरान का जो वर्डिंग है उर्दू में इस्लामिक ग्रंथों का, अना नूरुल्लाह व कुल सैयन मिन नूरी, यानी कि मोहम्मद खुदा के नूर से है और सारी आत्माएं जो है मोहम्मद के नूर से है। इसी को कहा गया है मोहम्मद सिफायत सबको कुल सैयद मोहम्मद नूर, सो भिन्न फरिश्ते क्यों हो भी तो लिया बीच हजर। अब देखिए यहाँ पे ये है छोटा क़यामतनामा की 4 चौपाइयाँ हैं, 3, 4 और ये है 12 और 13 देखेंगे ध्यान से। हुआ मेराज मोहम्मद पर तिन्नी बका सब बात, मोहम्मद पहुंचा हजूर तहां देखी हकीकत। यहाँ पर सुंदर साथ जी देखेंगे मेराज का वाक्य क्या हुआ था, यहाँ से साथ में बता देता हूँ इस चौपाई के साथ में। जब मोहम्मद साहब पहुंचे अर्श-ए आज़म, जिब्रील जो है वहां जमुना जी तक गया, वो मैंने कल बताया था कि किस प्रकार वो जिब्रील जो है जमुना जी तक गए थे। फिर से मैं चौपाई दिखा देता हूँ। कहाँ गई चौपाई, बहुत ऊपर, ये देखिए, ये छोटा क़यामतनामा की ही चौपाई है ये भी। कहूँ पहले जंगल जरी जवेर रोशन, नूर झलकत जोई किनारे दरखत, पाक खुशबो बहकत। ने जमुना जी वहाँ के वृक्ष और जंगल कैसे हैं वहां पर, जरी के समान सोने के और जवाहरात के समान वहाँ के जंगल वृक्ष हैं। यमुना जी है, हौज अर्श का देखिया, हौज अर्श का दिहोरियां गिरदवाएं, चारों तरफ 128 24 124 दिहोरियां हैं। जंगलपुर मोतियों से दिया मोहम्मद को दिखाए, मोहम्मद साहब को दिखाया जिब्रील ने, यानी जो उसकी शक्ति से उन्होंने ध्यान में देखा। यहाँ लग साथ जब्राइल पहुंचा इन मकान। कोई व्यक्ति हो तो परम धाम जाने आने की बात में आपत्ति हो, इससे तो शक्ति है। यहाँ लग साथ जब्राइल पहुंचा इन मकान, इससे स्पष्ट है कि जमुना जी तक जोई किनारे दरखत, जमुना जी तक साथ में गया है। और बात इतनी है कि रंग महल के अंदर नहीं गए, तो उसका भी समझ लीजिए सुंदर साथ जी, यदि जोश सत्ता का स्वरूप है और जमुना जी तक गया तो उसके आगे कोई आवेश नाम की दूसरी कोई शक्ति लेने के लिए नहीं आई। यदि आवेश प्रेम का स्वरूप था तो आवेश की शक्ति आना चाहिए था, लेकिन वहां पर इश्क का स्वरूप जो रफ रफ का तखत है, इश्क की शक्ति आई और उनको लेकर के अर्श-ए आज़म में गई। दूसरा प्रमाण देखेंगे, ये सनंद ग्रंथ में है, नूर मकान जिमी असल असल वन चौफेर,
पशु पंखी असल खेलत घेरो घेर। नूर मकान अक्षरधाम, उसके चारों तरफ वन है, अक्षरधाम के चारों तरफ चर्चनी में मैंने बताया था। पशु पंखी वहां पर चारों तरफ खेलते हैं, और वहां पर सब चीज देखिए, जल, आकाश, वायु, और जो धरती, वन, पशु पक्षी सब नूर के हैं वहां पे। आगे क्या कहते हैं, रास भीष्ट लहरे कही और नूर मकान की विद। मामती जी कहते हैं रास का वर्णन किया मैंने, पहली बहिष्ठ का वर्णन किया, अक्षरधाम का भी वर्णन कर दिया। नूर मकान है ना अक्षरधाम। नूर मकान का अर्थ जो है, कई लोग जो है बेहद मंडल के लिए करते हैं, लेकिन ये वाणी के हिसाब से बिल्कुल उचित है, क्योंकि बेहद मंडल में तो रास और बहिष्ठ आ ही गया है। कहीं नूर मकान की विद, अक्षरधाम के चारों तरफ वन और पशु पक्षी से स्पष्ट है कि ये परम धाम में जो अक्षरधाम है उसी का वर्णन है। और एक चौपाई में कहा गया नूर मकान जबरूत जो शब्द आए, दोनों का समान अर्थ ही, एक ही बात भी कहा गया है। आगे तो नूर तजल देखना सुध, जहां पर जल जबरैल थे आगे न सकी चल, दरगाह अर्श जिम के हादी रूही असर। क्योंकि उस समय जो है सत्ता का स्वरूप होने की वजह से तो परमात्मा की सत्ता है, लेकिन प्रेम का अंश लिए हुए है। कल बताया था मैंने, संसार में शुद्ध प्रेम नहीं आ सकता, परमात्मा का पूर्ण प्रेम का स्वरूप संसार में नहीं आ सकता। उसका एक प्रेम की एक बूंद रासलीला में है, उसकी भी एक बूंद है ब्रजलीला में। तो यहाँ पर पूर्ण प्रेम का स्वरूप नहीं आ सकता, सत्ता है और प्रेम मिक्स है, इसलिए यहाँ पर विरह है और विलास है। यदि सिर्फ प्रेम का स्वरूप होता है तो विरह नहीं होता, विलास ही विलास होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जिब्रील जो उसकी शक्ति का, ब्रजलीला में पंख नहीं जला, रासलीला में पंख नहीं जला, रासलीला खेलते समय पंख नहीं जला, और रासलीला खेलने के जब मोहम्मद को मेराज में ले जा रहे थे, रास्ते में दिखाया कि ये देखो ये नूर वन है जहाँ पर रासलीला चल रही है, वो दिखाया भी, तब भी पंख नहीं जला। पहली बहिश्त जो है उसके आगे फिर परम धाम पहुंचा उस समय, लेकिन अब उस समय की बात अलग थी, आखिरत की बात अलग है। आखिरत में क्या होगा, जब्राइल पिया हुक्म रूह करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म ले मिला है। क्या करें, अक्षर की आत्म तो हमसे जुदा होगी कह रहे हैं, जुदी फिरी हमसे रूह, भगवान की रूह फिरी, अक्षर की आत्म हमसे जुदा होगी कह रहे हैं, जबकि सामने अक्षरधाम में ही है वो। और यहाँ पर देखेंगे रूह अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम ताता मूल बोध असराफिल, ये हमारी मिने हम, और जब्राइल पिया हुक्म रूह करत रखो पाए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिला, ये भी अपनी शक्ति है ना। हमारी मीने हम, दो शब्द है, हमारी है और हमारे साथ रहेगी, इसको भी कह रहे हैं सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म लेत मिलाए, क्योंकि कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है, तो शक्तियां है ना। यहाँ भी कह दिया जब्राइल के पंख पर दोनों तरफ राइट लेफ्ट साइड में 12,000 सखियां आत्माएं बैठेंगी, 6,000 दोनों साइड, और बीच में 3 सूरतें, बसरी मलकी हक्की बैठ जाएगी। तो फिर पंख में बैठा करके किसको ले जाना है, शरीर को पंख में बैठा कर ले जाना है, और आत्मा को ले जाना है, तो आत्मा को क्या पंख या सुखपाल की क्या जरूरत है। आत्मा को कोई स्थूल तत्व थोड़ी है, उसको किसी के ऊपर बैठा करके परम धाम ले जाया जाए। और क्या करें, ला मकान उल्लंघ के नूर पार पहुंचो। इससे स्पष्ट है कि जिब्रील कोई पक्षी नहीं है, वो शक्ति है। वो शक्ति हमको ध्यान के द्वारा परम धाम ले जा रही है। जैसे ला मकान यानी क्षर पुरुष को उल्लंघ के नूर पार पहुंचत, अक्षर से भी, नूर है ना, अक्षर से भी परे रंगमान तक पहुंचाएगी। तो वापस आते हैं, हम जो नीचे देख रहे थे श्यामा जी के आत्म के विषय में मैंने बताया। अल्लाह मोहब्बा माशूक, खुदा की अत्यंत प्यारी माशूक है। हाँ ये देखिए, यहाँ थे हम, तो जब मेराज में गए, ध्यान से देखिएगा, वहां पर क्या देखा, मोतियों के मुंह पर कुलफ। वहां पर जब मोहम्मद की रूह गई, और वहां पर क्या दिखा मूल मिलावे में, कि जो सखियां बैठी हुई थी फरामोशी में थी। इसी को संकेतों में क्या लिखा, कि मोतियों के मुंह पर ताला लगा हुआ था। जब खुदा से पूछा उन्होंने, पूछा रसूल कुलफ क्यों किया, खुदा ने कहा तेरी उम्मत ने गुनाह किया। मतलब सामने यदि अक्षर की आत्म है तो उसको बोलेंगे कि तेरी उम्मत ने गुनाह किया।
इनकी किल्ली तेरा दिल, खुले कुल्फ जब आओ मिल। इनकी फरामोशी की चाबी क्या है? तुम्हारा हृदय, यानी श्यामा जी का हृदय। श्यामा जी द्वारा लाए हुए तारतम ज्ञान से ही हमारी फरामोशी दूर हो रही है, होगी। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट कर दिया, तेरी उम्मत ने गुनाह कर लिया। उम्मत एक बहुवचन है। कई लोग कहेंगे सामने जो है अक्षर क्या तम के अंदर इश्क आ गया तो राज्य बन गए, तो फिर बातचीत कौन किससे कर रहा है? उसमें तो साथ जी अपने मन की बातें हैं, ऐसी कोई छुपाई है ही नहीं इसमें। और उसमें भी सामने जो है क्या राज्य राज्य से बातें कर रहे हैं, आगे देखिएगा एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको ले चलता हूं बड़ी वृत्त की कुछ चौपाइयों की तरफ। ये है महामती की बड़ी वृत्त, लालदास जी के बड़ी वृत्त की चौपाइयां हैं। तो ये देखिए, ये है दूसरा प्रकरण महामती जी के बड़ी वृत्त, लालदास जी के बड़ी वृत्त के दूसरे प्रकरण की 33 नंबर की चौपाई से देखेंगे। लालदास जी की बड़ी वृत्त पेज नंबर 27, ये है 26। 90,000 हरफ सुने 30 पर किया हुक्म, 30,000 जाहिर कीजियो, 30 इशारतें लिखियो तुम। वहां पर 90,000 हर्फ, हर्फ यानी कि शब्द, शब्द हैं। सुना 30, 90,000 शब्दों में खुदा ने उनको ज्ञान की बातें सुनाया। 30 पर किया हुक्म, 30,000 को कहा शरीयत और तरीकत के दुनिया में जाहिर कर दो। 30,000 जाहिर कीजियो, उसके बाद 30 इशारतें लिखियो तुम। 30,000 जो हकीकत के वर्ड हैं उसको इशारतों में लिखना। इसी को सुंदर साथ जी वहां पर कहा ना, मैं लियाया धनी की इशारतें जिन खातिर। मोहम्मद साहब की प्रसंग में इशारतें आते, देवचंद जी ने कोई इशारतें लाया नहीं। सच को झूठ करने के लिए सुंदर साथ जी याद रखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। 30 इशारतें लिखियो तुम, उसके बाद और रहे 30,000 सो तुम पर अख्तियार। बाकी जो मार्फत के 30,000 हैं, किस प्रकार रंगमहल में राजश्यामा जी सखियों का स्वरूप है, कैसी वहां की प्रेम की लीला है, ये बात दुनिया में जाहिर नहीं करना था। अब शिफायत के सुन के जिन सो पाया परवरदिगार, आखिरत में क्या कि शिफायत के शब्द यही 30,000 हैं और हकीकत के वर्डिंग है। तो यहाँ पर अब देखिए, ये 90,000 बातें हो गया, उसको छोड़िए, अब मेन मैटर पे आते हैं। रद्द बदल, यहाँ पर क्या हुआ? 50 वक्त की नमाज, 6 महीने रोजे रखे। खुदा ने मोहम्मद साहब को हुक्म दिया कि तेरी उम्मत को जाकर के आदेश दो कि दिन में 50 बार, एक दिन में नमाज पढ़ना है 50 बार, और 12 महीने में से 6 महीना रोजा ही रखना। तब अर्ज करी रसूल ने, तब बोझ ना उठे इनसे। ये लोग इतना नहीं कर सकते, 24 घंटे में 50 बार नमाज पढ़ेंगे तो फिर काम कब करेंगे? और ये संभव ही नहीं है। इतना बोझ ना उठे इनसे। मोहम्मद साहब ने कहा कि ये संभव नहीं है। फिर कम किया, ये देखिए 25 वक्त की नमाज, रोजे 3 महीने का हुक्म, कम किया, 50% डिस्काउंट दे दिया। 25 वक्त का नमाज और 3 महीने का रोजा। बोले कि फिर अर्ज करी, इनकी छोटी कुव्वत, ये ब्रह्म सृष्टि जो आत्मा मेरी उम्मत है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो इतना कोई बहुत बड़ी योगी ध्यानी नहीं है। इनकी छोटी कुव्वत, कुव्वत है ना सामर्थ्य, कमजोर है, उतना नहीं कर सकते वो। तो फिर 12 वक्त की नमाज और 1.5 महीने का रोजा। फिर चुप करके मोहम्मद अब क्या करूं मैं, कितने बार चुप रहे, मतलब एग्री भी नहीं थे, सहमत भी नहीं थे। और बोले कि इतना कम किया लेकिन ये भी हमारे पास में, मतलब इतना पैसा भी नहीं है। दुकानदार के साथ चुप खड़े रह, क्या बोलूं सर, बोले कि ये भी संभव नहीं है। तब हक सुभान ने, क्यों तुम हुए दलगीर,
कहा तुम सब जानत, दो ही बेर गुस्ताखी की तुम। फिर खुदा ने पूछा, ए मोहम्मद तुम चुप क्यों हो गए? कहा कि अब मैं क्या बोलूं, 2 बार तो बोल दिया, अब फिर से मैं चाहता हूँ कि और आप एक बार कम कर दें। तो फिर किया 5 वक्त की नमाज और रोजा 1 महीने का फर्ज। बोले कि तेरी उम्मत 5 वक्त का नमाज पढ़ेगी। नमाज ये नहीं कि खुदा को याद करना, राज्य का चिंतन, चितवन, ध्यान, वाणी, मंथन जो भी करते हैं 5 वक्त में राज्य को याद करना है। इसलिए 5 बार की सेवा पूजा या 5 बार ध्यान का नियम आवश्यक होता है। क्योंकि सुबह में हम एक बार वाणी पढ़े या ध्यान किए या एक बार सेवा पूजा किए, उसका प्रभाव पूरा दिन भर नहीं रहता है। सुबह में तो आप माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही सेवा पूजा का प्रभाव कम होगा, धीरे धीरे दोपहर शाम होते होते राज्य का प्रभाव कम हो जाएगा, माया का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। इसलिए 24 घंटे माया से बचना है तो 24 घंटे में 5 बार कम से कम नमाज पढ़ना होता है। फिर चुप जो कर रहे, मोहम्मद साहब फिर भी चुप है। बोले ये भी नहीं कर सकते। तो खुदा ताला कहता है क्यों खाते तक, अब इतना काय के लिए दुखी होते मोहम्मद? तो यार तुम सब जानत, कहते हैं खुदा आप तो सब जानते हो, मैं क्या बोलूं। 5 बार का भी नमाज नहीं कर सकते। कहने काहे को गम खाते, एक नजर करूंगा मेहर। अल्लाह ताला कहते हैं उनसे, ये मोहम्मद चिंता मत कर, मैं एक नजर मेहर भरी दृष्टि से करूंगा, उनका काम हो जाएगा। बेजो बिस्त में उम्मत जिन दलगीर हुए, पर उनको परम धाम, बिस्त यहाँ पर परम धाम के लिए लिखा है। ये देखिए सीधे परम धाम में उनको मैं ले जाऊंगा, चिंता मत करो। तो अब क्या कहते हैं आगे, अगर उम्मत तेरी है तो बंदे मेरे तू जान। सामने अक्षर की आत्म को बोलेंगे तेरी उम्मत है, और यदि सामने भी राज्य इधर भी राज्य, तो रद्द बदल कौन किससे कर रहा है? राज्य राज्य से रद्द बदल कर रहे हैं कि नमाज कम कर दो। अगर उम्मत तेरी है, ये बंदे मेरे तू जान। तेरी उम्मत है तो बंदे भी तो मेरे हैं ना। श्यामा जी की उम्मत है, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, तो तुम रोहे मेरे तन हो, ये भी तो कहा ना वाणी में। देखो मोतीन के मुंह कुलफ पहचान, इस प्रकार सुंदर शाह जी का गुनाह उम्मत तेरी के किल्ली तेरा दिल रोशन। गुनाह क्या है? खेल मांगा, यही गुनाह, कोई गुनाह नहीं किया है। इसको सांकेतिक रूप से लिख दिया, खेल देखने की इच्छा जो किया, यही गुनाह कह दिया यहाँ पर। इनकी किल्ली तेरा दिल रोशन, तेरा दिल जो है इनके फरामोशी की चाबी है। तो सुंदर शाह जी इस तरह से अब आगे चलते हैं हम। ऐसे वाणी में सैकड़ों चौपाइयां सुंदर शाह जी, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अब देखते हैं, बस 1-2 प्रमाण और देखेंगे और उसके बाद थोड़ा समय और भी लूंगा मैं, क्योंकि आज थोड़ा देरी हो गया था। सब कोई कहे खुदा एक है, दूसरा कहे ना कोई। श्रृंगार की छुपाई सुन, तीसरा प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ। सब कोई कहे खुदा एक, सारी दुनिया कहती कि खुदा एक है, परमात्मा एक है, दूजा कहे ना कोई। 2 परमात्मा है या दूसरा कोई परमात्मा भी है, ऐसा नहीं कहते, एक ही परमात्मा। कलाम अल्लाह कहे खुदा एक, एक खुदा। कलाम अल्लाह कुरान क्या कहता है? एक खुदा है। दूजा बरहक मोहम्मद सोए, और बरहक यानी मोहम्मद ने जो कहा सत्य है, यानी कि खुदा एक है और मोहम्मद उनके रसूल हैं, मोहम्मद साहब सच्चे हैं जो भी कह रहे हैं। दूजा बरहक मोहम्मद सोए। ध्यान दीजिएगा, ये अरब के स्वरूप की ही बात चल रही है। सो मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। इसमें दोनों बात आती, खुदा के सिवा पूज्य नहीं है कोई भी, और मोहम्मद उनके रसूल है। खुदा एक है और बरहक मोहम्मद। कि मोहम्मद कहे मैं उम्मत से, मुझसे है उम्मत, मैं उम्मत से हूँ, और हम दोनों एक दूसरे का लाइफ है। श्यामा जी के लाइफ सखियां हैं, सखियों के लाइफ श्यामा जी, एक दूसरे के उनका जो है प्राण है, जीवन है, मेरे जीव की यही जीवन। कह रहे मैं उम्मत बिना न पी सकूं हक हजूर शरबत। बोले अकेले में मेराज में नहीं जाऊंगा। बोले ये कंफर्म करो कि जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है, उसी तरह से मेरी आत्माओं को भी मेराज होगा, मेरी मोमिनों, मेरी भाइयों को, मेरी उम्मत को भी मेराज होगा, इसका वादा करो। बल्कि होगा, बिल्कुल होगा, चिंता मत करो।
क्या अक्षर ब्रह्म बोलेंगे कि मेरी उम्मत को अक्षर की आत्म ब्रह्म सृष्टियों की चिंता करेगी कि उनको आखिरत में आएंगे तो दुख हो जाएगा, उनको दर्शन होगा कि नहीं होगा। और राज्य करें तेरी उम्मत दर्शन में, तो तेरी उम्मत जो है अक्षर की आत्म को बोलेंगे कि सख्या तेरी उम्मत है। फिर आगे देखिए, मैं उम्मत बिना न पी सको हक हजूर शरबत, 21 चुपाई था। 22 देखिए, खुदा एक मोहम्मद शाहिद मसहूद उम्मत, खुदा एक है, मोहम्मद उनके साक्षी हैं, रसूल हैं, और मसहूद है उम्मत उनकी जो है उनका फॉलोअर है, उनका अनुसरण करने वाली है। ये तीनों अरसजीम में, तीनों की तीनों अरसजीम में है, ये वहदत बीच हकीकत, तीनों की तो परम धाम की सलीला अद्वैत में है। तीनों कौन? खुदा, राज्जी, मोहम्मद श्यामा जी और उम्मत सखियां। अब देखिए नीचे, बोलेंगे नहीं नहीं, यहाँ तो मोहम्मद जो है वो श्यामा जी की बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब देखिए, अक्षर की आत्म, ये उपले मायने तीन के और चौथा नूर मकान, अक्षरधाम को चौथा गिन रहे हैं। यहाँ प्रसंग से देखिए 20, 21, 22, 23 चौपाई कंटिन्यूटी देखिए। यहाँ करें खुदा एक बरहक मोहम्मद, यहाँ पर बसरी सूरत मोहम्मद की बात है, और उसी मोहम्मद की यहाँ पर बात है, तो वो मोहम्मद श्यामा जी की बात है। अक्षरधाम तो चौथा है, तीन के अतिरिक्त चौथा है उसमें शायद। ध्यान से विचार करेंगे, बस एक दो चौपाइयाँ छोटी छोटी हैं, इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। नूर पार थे रसूल आ गए, देखो हकीकत, नूर के पार से रसूल साहब आए, अक्षरधाम से भी पार, परम धाम अर्शे आजम से आए, मोहम्मद आया नूर पार से, यही खेल के माँ है। पर इन खेल में का नहीं सो भी सक आखो, इस खेल का नहीं है वो। उमर हाजी मोहम्मद साहब को बहुत सारे अज्ञानतावश कम आंकने का प्रयास करते हैं। ये देखिए चुपाई, सनंद की चुपाइयां हैं। आसमान जिमी के लोक को अर्श बका नहीं खबर, तो तिनका कासिद मोहम्मद अर्श से आवे क्यों कर। मोहम्मद साहब क्या दुनिया के जीवों के लिए आए हैं या अरब वासियों के लिए आए हैं? नहीं, ये आए हैं ब्रह्म सृष्टि के खासी उम्मत के वास्ते। मोहम्मद आए तीन उम्मत भाइयों वास्ते, हमारे लिए 3 बार आए। बेसहूर ऐसी दुनिया माहे अबलिस आदम नस्ल, कहे मोहम्मद को कासिद जो लानतों पर अकल। मोहम्मद साहब को कासिद, रसूल, पैगंबर कहते हैं। वास्तविकता नहीं, वास्तविकता ये है कि वो खुद खुदा थे, और अपना काम के हिसाब से लीला के अनुसार उन्होंने रसूल कह, अपने आप को रसूल कहा, पर वो रसूल नहीं थे, वो स्वयं खुदा ही रसूल बन करके आया था कि कह दिया, जो खुदा की शाहिदी दे उसको ही खुदा समझना। ऐसा हल्का कहे रसूल को सो सुन हो तुम मोहे ताब। मोहम्मद साहब को जो छोटा कहते हैं ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। महामती जी कह रहे हैं, भाई मुझे, मैं नहीं कह रहा। पर दोष देऊं मैं किन को, आगे तो दुनिया ख्वाब, दुनिया तो सपनिक दुनिया है, हाँ? पर्दे को थोड़ी फाड़ देने से चित्र बदल जाता है। ये तो दृश्य प्रपंच है, माया का जगत है, अपना अपना रोल अपना कर रहे हैं। और टेढ़ा कहे जो रसूल को, मैं तिनका निकालूं बल, पर गुस्सा करूं मैं किन पर, आगे तो सब मृग जल। ये मृग जल के, तृष्णा के जल के समान प्रतिबिंबित जल, रेगिस्तान में जो सूर्य की किरणों से ऐसा लगता है कि पानी है सामने, ऐसी दुनिया की स्थिति है। एक ताली बजाएंगे सारी दुनिया गायब, मारकंड ऋषि के दृष्टांत के समान। ये कुरान में क्या लिखा सुंदर साहब जी? मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि लिखी है। मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि लिखी, ऊपर तले माहे बाहर, ये उड़ जासी ज्यों गर्द, सारी दुनिया जो है धूल के समान नष्ट हो जाएगी, तो फिर कायम कौन करा भी बिना एक मोहम्मद के सिवा कौन कायम कराएगा। सब दुनिया को ही दिया जवाब, मन मोहम्मद इनको लेसी सवाब। सुंदर साहब जी, कुरान में, हदीसों में, इस्लामिक ग्रंथों में, तफसीर हुसैनी, जहां भी देखिए मोहम्मद साहब की ही महिमा लिखा है। इमाम मेहदी का आने का जरूर है भविष्यवाणी, लेकिन इमाम मेहदी कोई नया, या मतलब मोहम्मद से बड़े हो जाएंगे ऐसा नहीं है। वो तो बस मोमिनों की काफिर से, दज्जाल से रक्षा करेंगे इमाम मेहदी, लेकिन आखिरत में खुदा से सिफायत कौन करेगा? मोहम्मद साहब सिफायत करेंगे। और दोजख से कौन छुड़ाएगा? मोहम्मद साहब ही दोजख से छुड़ा सकते हैं, उसके अलावा किसी के पास अधिकार
नहीं होगा कुरान के अनुसार। सबों को सुख मोहम्मद दे दिए, भीष्ट में नजरत ले लिए, 2 वर्ष बताए 2 गिरोह को करी मोहम्मद शिफायत। शिफायत कौन करेगा लिखा, मोहम्मद साहब शिफायत करेंगे लिखा है। इसलिए यहाँ पर ये 3 सूरत का दृष्टांत आता है। देखिए पहले मोहम्मद साहब की महिमा के 2-3 सिपाही लिखेंगे। आखिर मोहम्मद छुड़ावसी और आग न छूटे, किनसे मोहम्मद साहब ही आखिरत में सबको दोजक की आग से छुड़ाएंगे और कोई नहीं छुड़ा पाएगा। सब जले आग दोजक की, लिखिया जाहिर फरमान में। कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मोहम्मद साहब ही केवल दोजक से बचा सकने का अधिकार होगा। सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बीच आखिर। रसूल साहब तन का नाम नहीं, अंदर जो शक्ति है वो बसरी में भी वही राज्य का शक्ति, मलकी में भी वही राज्य का जोश आवेश, हक्की सूरत में भी वही जोश आवेश, ब्रज में भी वही जोश आवेश, रास में भी जोश आवेश। 5 शक्तियां होने से मतलब नहीं है सुंदर शाह जी, 5 शक्ति लीला के अनुसार है, लेकिन राज्य कहलाने के लिए राज्य का जोश आवेश आता है तो वही काफी है। जागृत बुद्धि आएगी तभी राज्य होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए कहा ब्रिज वालों पीयूष सोए वचन अपन को कहते जे और असली सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बिच आखिर, कही कजा रसूल जुबाएं करे सांच सबो पैगंबर। सारी कजा कौन, कजा यानी न्याय की लीला कौन करेगा, स्वयं रसूल साहब। सभी पैगंबरों की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करेंगे। सब सय सिर मोहम्मद के, सय यानी सारी कायनात के सिर पर मोहम्मद की ही हिदायत, यानी कि उसी राज्य के जो साहब इसकी शक्ति के द्वारा ही समस्त धर्म ग्रंथों में और सारी दुनिया वालों को उपदेश निर्देश दिया गया। और छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत, मोहम्मद की सूरत के द्वारा इमामत करेंगे। जब मोहम्मद बसरी सूरत हक की सूरत, ध्यान से सुनिए सुंदर साहब जी, लेकिन नहीं यहाँ तो क्या बोलेंगे, यहाँ तो प्राणनाथ जी की बात है, अरब वाले मोहम्मद की बात नहीं है। तो समझ लीजिए सुंदर साहब जी, यहाँ पर जितना चौपाई हमने देखा है जाहिर लिखिया फुरमान में कुरान की बात चल रही है। और 3 सूरत में बड़ा छोटा की बात ही नहीं है। देखिए इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, बेर 3 टाइम्स, 3 बार आए दुनिया में मोहम्मद। वो जो है श्यामा जी की आत्मा के साथ में राज्य की जो साविस की शक्ति 3 बार आई दुनिया में। जैसे हम कहते हैं महामती केवल इंद्रावती का नाम भी नहीं है और राज्य को भी महामती नहीं कहते। राज्य के आवेश या 500 शक्तियों से युक्त इंद्रावती की आत्मा को महामत कहते हैं। यदि 500 शक्तियां हट जाएंगे तो इंद्रावती को महामती नहीं कहेंगे, और 500 शक्तियों को भी या अविश को भी महामती नहीं कहते। उसी तरह से मोहम्मद और मोहम्मद ये दोनों वास्तव में पर्यायवाची नहीं, एक ही वर्ड है। मोहम्मद को तुर्की में द को ता बोलते हैं तो मोहम्मद हो जाता है मेहमत, इसलिए उसका भ्रंश है मोहम्मद। दुनिया क्या जाने निस्बत बिना लाभ, 3 बार हमारे वास्ते आए, अरब में भी हमारे लिए आए। देखिए रसूल आए कहे फरमान में मेरी तीनों एक सूरत, कुरान में क्या कहा रसूल साहब ने, मेरी तीनों सूरतें हैं, बसरी मल की तीनों एक ही स्वरूप हैं। फरमान मतलब क्या है, कुरान, कुरान का जो व्याख्या ग्रंथ है तफसीर हुसैनी, उसको भी कुरान कह दिया जाता है। जैसे भागवत की वल्लभी टीका, सुबोधनी टीका, उसको भी भागवत ही माना जाता है। उसी तरह से कुरान की जो व्याख्या ग्रंथ है तफसीर हुसैनी, उसको भी कुरान कह दिया गया वाणी में। ये तीनों सूरत हैं एक, सो रसूल तीनों स्वरूप, तीनों एक ही स्वरूप है। तीनों के अंदर एक ही शक्ति राज्य की, जो साहब इसकी शक्ति और श्यामा जी की आत्म, जो हुक्म हुआ जाहिर का। मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, देखिए जो हुक्म हुआ जाहिर का, खुदा ताला राज्य ने जो अरब में जाहिर करने का 30,000 हरफ जाहिर करने का और 30,000 संकेतों में लिखने का जो हुक्म दिया था, सो जाहिर किए मैं तब, उस समय मैंने जाहिर किया। बाकी रखे जो हुक्म है सो जाहिर करो अब। मैंने ही वहां कुछ जाहिर किया था और बाकी जो रखा था उसको भी मैं ही हुक्म जाहिर करूं अब मैं जाहिर कर रहा हूं। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, इसको कहते हैं सेकंड एंड थर्ड कमिंग ऑफ मोहम्मद। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, मेरे मोमिन भाइयों के कारण सबसे पहले कब्र से मैं उठूंगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं सबसे पहले तन धारण करूंगा और जो काम करता हूं अव्वल त्यों करूंगा उठाकर मैं ही। जैसे अभी मैंने ज्ञान का प्रचार किया, उसी तरह आखिरत में भी मैं दोबारा आऊंगा तो ज्ञान का प्रचार करूंगा फिर से मैं,
मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी से। नजुम कहते हैं संकेतिक वचन। सांकेतिक वचन कुरान में, हदीसों में मैंने ही कहा था मेरे मोमिन भाइयों के वास्ते, ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के वास्ते पीछे कुछ किया दुनिया से शरीर देह त्याग कर दिया। सोई भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। तुम्हें अपने नजुम मेरे द्वारा लिखे हुए सांकेतिक कथनों का अर्थ मैं ही खोलूंगा आकर। मैं आऊंगा यारों वास्ते, खोलो नजुम मेरा में। मेरे सांकेतिक वचन मैं ही खोलूंगा, खोलो नजुम मेरा। मेरा जो नजुम है उसे मैं ही खोलूंगा। मेरे कुछ नजुमी कोई ना रहा। मेरे कुछ करने के बाद, जाने के बाद, नजुम इन सांकेतिक वचनों का अर्थ कोई भी नहीं बता सकता। मेरा नजुम खुले मुझसे, मैंने सांकेतिक वचन लिखे हैं, उसका अर्थ मैं ही बता सकता हूँ। जब रसूल आवे फेर कर, दोबारा जब आएंगे खोल सी द्वार हकीकत, खत्म ही यहाँ पर होती तब ही अदालत। तभी जो है सुंदर जी, अब देखते हैं इधर। बहुत सारी चौपाइयां सुंदर साथ जी, भंडार है चौपाइयों का, फिर भी थोड़ा संक्षिप्त में लेता हूं मैं। देखिए, जेते कोई पैगंबर सो सारे उम्मीदवार, जब मेहर द्वार खोलेगा तब पहुंचे परवरदिगार। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने सब किए उम्मीदवार, मोहम्मद साहब ने सबको उम्मीदवार किया कि क्या उम्मीदवार किया, मैं आऊंगा आखिर तब खोले बका के द्वार, मैं आखिरत में दोबारा आऊंगा, तब तुम मोको चिनियो, तब तुम मुझे पहचानना, मैं खोलूंगा फिर कान। बिना उम्मत खासल खास कोई कर ना सके पहचान। कुरान के रहस्य में खोलूंगा, और बिना खासल खास उम्मत ब्रह्म सृष्टियों के सिवा मेरी कोई भी पहचान नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ तुमको, तुम रहो उम्मीदवार, जब मैं करूँ सिफायत होए दीदार परवरदिगार। मैं खोलूंगा भिस्त को उस बखत सब द्वार, तब तुम मोको पहचानियो। कौन कह रहा है? मोहम्मद साहब रसूल बसरी सूरत कह रहे हैं। देखिए और सुनो शाह जी, आया पैगंबर आखिरी वास्ते इन मोमिन, दे शाहिदी सबन को सब जहान करी रोशन। वो मोहम्मद साहब दोबारा संसार में आए, साल 1100 आगे ही करी पुकार सब ठोर, आखिर मोमिन आवेंगे। ऐसे आखिरत में मोमिन भाई, उनके मोमिन जो भाई हैं वो आएंगे, तो उस समय में सारा रहस्य स्पष्ट किया जाएगा। वो बताया उन्होंने पहले से, मेरी होवे तीनों सूरतें, एक ले आया अल्लाह कलाम, एक किल्ली ले उतरे आई, एक खोलने के काम। तीनों सूरतें मेरी ही हैं, लेकिन जिस तन से जो लीला करना वही तो करेंगे ना। देवचंद जी के तन से क्या पूरी जागनी हो गई क्या? पर देवचंद जी भी वही श्यामन जी का, तमराज जी का आवेश वहां पर भी विराजमान है। जिससे जितना लीला काम करना उतना ही होता है, इसमें कोई छोटा बड़ा की बात नहीं है। लीला जो है वो छोटी बड़ी हो सकती है। राज्य का आवेश तो जो है 500 दिन में कहा गया, पियो सागर में हम वास्ते क्यों कर डारिया आप। पियो यानी पिया जी राज्य महाराज ने 5 बार हमारे वास्ते संसार में तन धारण किया सुंदर साथ जी। इस तरह से हम देखेंगे 90,000 बाता कही 30 का हुआ हुक्म, इनको जाहिर कीजिए 30 इशारते राखियो तुम। और 30 सुनावत मार्फत के जो 30,000 हैं सो दिल में राखियो सुनाए। आखिर को तुम आए के की जो सिफायत उम्मत बुलाए। आखिरत को तुम ही आकर के वो 30,000 जो मार्फत के हैं, रंग महल के अंदर होने वाली प्रेममयी लीलाओं के, श्यामा जी सखियों के जो 30,000 हैं, आखिरत को तुम आए के तुम ही जो आखिरत में जब दोबारा आओगे तो की जो सिफायत उम्मत बोला। सुंदर जी, इस प्रकार जो है यहाँ पर बहुत विस्तार है चुपाइयों का। मैंने आपको 50% ही बताया है भी चुपाइयाँ, तो इतना भी आप लोगों को कोई ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया तो आपको याद हो गया, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में जितना भी मैंने कंटेंट दिखाया है वो रखूंगा मैं, दोबारा पढ़िए, दोबारा सुनिए। केवल परीक्षा देने तक की बात नहीं है सुंदर साथ जी, ये बहुत ही रहस्यमय ज्ञान की बातें हैं। सभी सुंदर साथ जी इसको दोबारा एक बार वीडियो जरूर सुनिए, और व्हाट्सएप में जो ग्रुप में मैं इमेजेस रखूंगा उसको भी ध्यान से पढ़िए, एक एक चौपाई ध्यान से
सभी सुंदर साथ स्वतंत्र हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, किसी को कोई जबरदस्ती भी नहीं है। तो राज जी ने जो मेरे हृदय में ज्ञान प्रकट किया उसके हिसाब से मैंने आप सबको बताया है। तो इस विषय में अब जो भी सुंदर साथ को जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। जो भी सुंदर साथ को कोई भी प्रश्न आज जो पढ़ाया है उसमें से जो भी प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। हाँ जी, प्रकाश जी का अनम्यूट करिए। अच्छी बात है, इसी बहाने सबका रिवीजन भी हो जाता है। और अभी बहुत सारे प्रश्न होंगे लेकिन आप लोगों को पहले रिवीजन करिए, इसको देखिए और उसके बाद ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रश्न कर सकते हैं। पर्सनली भी मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। प्रकाश जी का अनम्यूट करिए। टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा लगता है, नरेंद्र गिरधर जी का अनम्यूट कर दीजिए पहले। प्रकाश जी का कुछ टेक्निकल इशू है, यदि दिक्कत हो रहा। हाँ प्रकाश जी बोलिए। प्रणाम जी प्रकाश जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ आपका। आ रहा है? हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है, बोलिए। आपका ईयरफोन में गड़बड़ी था। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम, प्रणाम। ये डाउट मेरा ही होता है क्या है, ऐसा लग रहा है। हाँ बोलिए। अच्छा ये जो 90,000 हरफ था कुरान में जो है, वो 90,000 हरफ में से 30,000 पर 30,000 आया हुआ है, और वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मतलब जैसे 30,000 और हरफ मतलब क्या, वो चौपाई है या मतलब शब्द 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 है वो? शब्द है, चौपाई नहीं। हर्फ है ना, शब्द होता है। 30,000 तो नब्बे। कुरान 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 यही है क्या, ना कुरान अलग है? कुरान देखिए वो क्या है एग्जैक्टली, जो उस समय अवतरित हुआ था, ये दूसरा एक बहुत ही ऐतिहासिक बातें हैं। क्योंकि मोहम्मद साहब के समय में कुरान लिखा नहीं गया था और सभी लोग याद करके रखते थे, हफ्ज करना कहते हैं। कुरान की सभी आयतों को रट करके रखे रहते थे। लेकिन मोहम्मद साहब के जाने के बाद क्या, उनके साथियों में आपस में लड़ाई शुरू हो गया और बहुत सारे योद्धा और बहुत बड़े विद्वान जो भी थे, आलिम फाजिल लोग थे, वो भी लड़ाई में मारे जाने लगे। तो जब पहले दूसरे जो है अबू बकर उमर के बाद तीसरा खलीफा जब आए, अ, अ, उमर, अबू बकर और उस्मान, तीसरा खलीफा थे उस्मान। तो उस्मान के समय में उनको क्या कहा कि अभी सारे लोग इस तरह से मर जाएंगे तो कुरान तो लुप्त हो जाएगा। तो कुरान को उसके बाद क्या है कि लिखना शुरू किया, कलेक्शन करना शुरू किया गया। उसमें बहुत सारी आयतें ऐसी भाई मान्यता है, एग्जैक्टली तो भाई बेहतर खुदा ही जानता है। लेकिन उसमें बाद में फिर मुआविया और यजीद भी आए उसके बाद में, जो दुष्ट शासक थे, मुस्लिम शासक थे, लेकिन वो क्या कि दुष्ट शासक थे, उन्होंने अली के दोनों बेटों को मरवा दिया, हसन हुसैन को। तो इसलिए क्या है कि इसमें कुरान के विषय में कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा है, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। तो एग्जैक्टली कुरान में आज हरफों की संख्या बराबर 60,000 नहीं है, 60,000 से कुछ ज्यादा ही हरफ हैं। तो ये हरफ अधिक कहाँ से आए, किसी ने मिलाया कि क्या किया, ये एग्जैक्टली थोड़ा डाउटफुल तो होता है। हाँ। और दूसरा महाराज जी, ये श्याम जी के रूप में जो मोहम्मद और
जो आए वो मतलब वो भी खेल देखने का इच्छा ही हुआ क्या? मतलब जो मोहम्मद साहब आने का वजह भी जैसे खेल देखने का ही हुआ। हाँ, ये देखो 5 दिन की लीला जो है, जो हुई है, ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही हुई है। ये क्यों हुई? अपन क्या ब्रजराज को स्किप करके सीधे जागनी लीला नहीं कर सकते थे? इसमें अरब भी जो देखो जागनी लीला का एक शुरुआत है, और उसका अभी जब हम प्रमाण देख रहे हैं, यदि वो प्रमाण नहीं होते धर्म ग्रंथों में, कुरान में और दूसरे ग्रंथों में, तो आज हम ये बातें जो बोलते हैं, प्राणनाथ जी ने तो नया ज्ञान लिया आया पूरे संसार वही में। मतलब हाँ, हुक्म वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, प्राणनाथ जी के आने की भविष्यवाणी जो है संसार के लाखों हजारों ग्रंथों में लाखों प्रमाण है लिखे गए। बोलिए। मतलब ये जैसे कि ब्रह्म सृष्टि आने आने का मतलब ब्रह्म सृष्टि जो अभी आए या मतलब उस वक्त भी मतलब मोहम्मद आना हो या रास में आना हो या ब्रज में आना हो वो भी मतलब एक इच्छा ही है इसका मतलब वो तो स्क्रिप्ट या जैसे जी ने स्क्रिप्ट बनाया ये क्या स्क्रिप्ट जैसे राज जी ने प्लानिंग दिल में लिया है। सिर्फ आने की भविष्यवाणी नहीं है, परम धाम का भी संक्षिप्त वर्णन है। परम धाम की बातें हैं, मोमिनों की बातें हैं, आखिरत की बातें हैं, और इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, प्रमाण हैं। इसको सुनने से हमको क्या विश्वास पक्का होता है, हमारी ही बातें हैं। जाके सुने पतिजे मन आगे छुपा जाएगा। आज समय लेट हो गया तो जल्दी जल्दी पूछिए। और जो मेराज मेराज जो बोल रहे थे वो शब्द का अर्थ क्या दर्शन है क्या जो मेराज मेराज जो मेराज का दर्शन नहीं होता है। मेराज का मतलब होता है सिलसिलेवार रूप से ऊपर जाना, यानी कि नासुत को पार किए, ऊपर ऊपर 7 आसमान, एक एक स्टेप। इसका मतलब होता है चढ़ना। स्टेज। चढ़ना। हम्म, दर्शन का मतलब होता है दीदार करना। दर्शन हिंदी शब्द है, उर्दू में दीदार करना कहते हैं। तो अच्छा अच्छा, आज बहुत सारी बातें रह भी गई हैं, कल मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा तो उसमें ऐड करूंगा, ऐसे कुछ कुछ बातें रह भी गई ठीक हैं। ठीक है तो हाँ, तो ठीक ठीक। है जी। ये दूसरा नरेंद्र गिरधर जी का अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी महाराज जी। राम जी। प्रणाम जी। हाँ, वो महाराज जी एक आपने ये बताया अभी कि आखिर में मोहम्मद साहब सबको वो गुनाह माफ करके सबको ले जाएंगे। तो ये आखिरी मोहम्मद कौन हुए? बशरी वाले हुए या हकीकी वाले मोहम्मद साहब की बात करी है आपने? आखिरी मोहम्मद नहीं लिखा है, मोहम्मद साहब आखिर में मोहम्मद। आखिरी मोहम्मद कोई शब्द ही नहीं है इसमें। खास इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 टाइम्स ये। जी 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 जी। हाँ, इसमें मोहम्मद को चाहे राज्य मान लो, चलो राज्य ही अरब में आए, राज्य देशन जी के तन में, राज्य यहाँ पर आए। लेकिन क्या है कि मोहम्मद शब्द जो है राज्य के आवेश से युक्त आत्मा को कहा जाता है। मोहम्मद शब्द और महमद शब्द समानार्थी शब्द है, बल्कि सेम वर्डिंग है। बारीकी से जाएंगे ना, हम्म मोहम्मद हम्म का ही तुर्की में द को ता बोलते हैं, इसलिए मोहम्मद का मोहम्मद हो गया है, और मोहम्मद जी का जी अपभ्रंश हो गया, महमद हो गया। तो इसलिए क्योंकि इसमें शोभा, देखिए तन की बात नहीं है, इसमें शक्ति का बात है। शक्ति जो वहां पर आई थी वही शक्ति अब यहाँ पर आई, तो वो तन की शोभा नहीं, अंदर काम करने वाली की शोभा है ना। मेहरा ठाकुर की शोभा नहीं है। जी 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 अंदर जो, जी। हाँ, अंदर जो प्राणनाथ जी है, प्राणनाथ जी के आवेश से युक्त इंद्रावती की आत्म है, और श्यामा जी की आत्म है। तो राज्य के आवेश से युक्त जो आत्मा है उसकी शोभा है इसमें। तो वही आत्म श्यामा जी के आत्म और राज्य का आवेश जो बसरी सूरत में आया, तो वही यहाँ पर आया। तो भी बाई बॉडी पकड़ के बैठे ना, देखो वो क्या, मोहम्मद तन को पकड़ के बैठे। ये हम भी जी तन को पकड़ के बैठे। तन को नहीं जी पकड़ना, अंदर जो शक्ति है करने वाला कौन है, या तो राज्य का आवेश है या तो श्यामा जी की आत्म है। इस हिसाब से क्या इसमें जो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात लिखा है। यहूदियों के ग्रंथ में लिखा है कि मूसा ही सबसे बड़े होंगे। यहूद कहे मूसा बड़ा हो या कि हाथ छूटे सबको। इसी तरह से बाइबल में लिखा है कि ईसा की महिमा सबसे बड़ी है। अंजील कहे ईसा बुजुर्ग आए की करती हक।
तो इस तरह से शक्तियों को देखेंगे हम तो उसमें फिर मेरा बड़ा तेरा बड़ा की जरूरत नहीं पड़ती। शक्ति करने से सभी का बात आ जाता है। इसलिए इसमें बात जो है हिंदुओं के सब समझे अपनी मिने। प्राणनाथ जी हिंदुओं के हिसाब से या तो बुद्ध निष्कलंक है या तो कृष्ण का दोबारा आना है, कृष्ण दोबारा मोहम्मद साहब के रूप में ऐसा कैसे। उसी तरह से कुरान के हिसाब से या तो इमाम मेहदी है या तो मोहम्मद साहब का दोबारा आना है। इसी तरह से बाइबल के हिसाब से ईसा मसीह का दोबारा आना है, और यहूदियों के हिसाब से मूसा पैगंबर का दोबारा आना है। इस तरह से क्या कि सब समझे अपनी मिने, अपना अपना जी, जी, समझेंगे। मुसलमान तो ठीक है, कृष्ण या बुद्ध निष्कलंक थोड़ी समझेंगे। ठीक है। ठीक है ना सर? नहीं, वो मैं ये जानना चाहता था, जैसे आपने कहा ना आखिर मोहम्मद आखिर में सबके जो गुनाह माफ करके वो ले जाएंगे अर्श अजीम, तो ये ऐसा जो नहीं सर, आपने किफायत आखिर मोहम्मद जो बोला, ये कौन से मोहम्मद, बशरी वाले मोहम्मद की बात करी या हकीकी मोहम्मद की बात करी? तीनों एक ही। देखो जैसे बताया ना, कृष्ण तीन नहीं है, लीला जी, तीन जी, है। जी। उसी तरह से मोहम्मद तीन नहीं है, तीन बेर इन तीन उम्मत बेर। तीन बार आए, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन बेर। तो तो बॉडी ये की कौन बात से नहीं वाले मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, ये वही आखिर मोहम्मद वही जो हैं, ये स्वामी प्राणनाथ जी सबके गुनाह माफ करके ले जाएंगे? प्राणनाथ तो भैया वहां भी यहाँ भी है, आखिरी मोहम्मद थोड़ी प्राणनाथ है। प्राणनाथ तो सभी जगह है। प्राणनाथ मूल स्वरूप का नाम है। ब्रज में भी वही प्राणनाथ थे, रास में भी थे वही, अरब में भी वही, देवचंद जी के तन में, यहाँ पर महामती के तन में भी वही थे। बॉडी की बात है कि ये महामती जी के तन से जो लीला हो रही है, इस लीला के द्वारा सबको मुक्ति मिलेगी। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हक की सूरत की लीला लीला डिफरेंस है, लीला जी, करने जी। वाला डिफरेंस नहीं है। ब्रिज वालों अच्छा, हाँ, पीयूष, ठीक है, ठीक है। क्लियर हो ना? हाँ ब्रिज जी, हाँ वालों जी। पीयूष रहे अपन वचन अपन को कहते हैं जी। तो मतलब यही निकला ना कि ये स्वामी प्राणनाथ जी जो पन्ना जी में बैठे हैं, यही इमाम मेहदी हैं, यही सबका माफ करके ले जाएंगे आखिर मोहम्मद। ये इनको भी तो बोला जाता है ना, बात सही है मोहम्मद आपका, तीन बोले ना, हेडिंग एक बशरी बात वाले, एक मलकी वाले, एक हैसरी हकीकी वाले। नहीं तो नहीं नहीं स्वामी सुनेंगे। प्राणनाथ जी तो हकीकी वाले मोहम्मद हुए ना जी? प्राणनाथ जी नहीं, तो मैं बता रहा हूँ प्राणनाथ जी तो सभी जगह थे। और यहाँ पर स्वामी प्राणनाथ दो डिफरेंट शब्द है। देखिए स्वामी क्या तनवाचक हो जाएगा। प्राणनाथ शब्द है मूल स्वरूप अक्षरातीत का संबोधन है। प्राणनाथ निज मूल पति, अंदर आए खोले प्राणनाथ। देखिए या कुरान या के मगज मायने हम पास, अंदर आए खोले प्राणनाथ। जी, जी, महामती जी कह रहे मेरे अंदर आकर के वो खोल रहे हैं। जी, बॉडी जी, को जी, मत जी। देखिए, हाँ एक जी, बॉडी को छोड़े और दूसरी बॉडी को पकड़े तो क्या मतलब। पन्ना हाँ जी जी, में हाँ है जी, वही। हाँ जी। हाँ, अक्षरातीत की पांचों शक्तियां हैं पन्ना जी में। वही अक्षरात की हम्म, शक्ति जो राज्य की शक्ति जो ब्रज में थी या अरब में थी, वही शक्ति यहाँ पर पांचों शक्ति है सत मोर पावर के जी, साथ जी। पांचों शक्ति सत प्रकट हुई है। वो शक्ति इस लीला के द्वारा सबको सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी इस लीला के द्वारा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हाँ, हकीकी जो मोहम्मद कहलाए, वो ये पन्ना जी में जो हुए यही कहलाए ना, हुक्म स्वरूप। हक की सूरत बोलते हैं, हक की हाँ जी, मोहम्मद नहीं हकी बोलते। सु हक की सूरत दिखवाणी की चौपाई ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी रख दूंगा। और भी कोई अच्छा, चौपाई कहीं से मिलती है तो भी दिखिएगा। हक्की ठीक है, मोहम्मद ठीक है। कहीं नहीं लिखा, हक्की सूरत लिखा है, हक्की मोहम्मद नहीं होता है। हम्म, ठीक है ना? तो सुंदर साजी आज काफी समय हो चुका है, तो क्योंकि बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम बात कर सकते हैं। और जो भी सुंदर साथ का जिज्ञासा हो पर्सनल ग्रुप मैसेज में या व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ भी रख सकते हैं। तो मैं आगे आदरणीय लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को वो संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं परम आदरणीय महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, ये श्री राज जी की मेहर से परम धाम की खजाना बरस रही है और इसको हम बहुत आनंद से ले रहे हैं सुंदर साथ जी। और हमको भी दायित्व रहता है कि खुद ही मंथन करने के लिए भी, और हमको खुद ही मंथन भी करना पड़ेगा कि यथार्थता
तब हमको दिल में चुभ जाएगी जब हम खुद मंथन करेंगे। महाराज जी ने इस बात को बार-बार दोहराए रहे हैं कि हम वाणी पढ़ें और वाणी मंथन करें। आज के क्लास में भी प्रत्येक पक्ष के बहुत सारे अनसुलझी बातें यहाँ पर प्रस्तुत हो गया है सुंदर साथ जी। इससे काफ़ी सुंदर साथ जी को लाभ पहुँचा होगा। फिर एक बार हम आभार प्रकट करता हूँ और हम सभी सुंदर साथ जी की ओर से शिवराज जी की मेहर हर हमेशा महाराज जी के ऊपर बरसते रहे सुंदर साथ जी।